यह बात तब की है जब मैंने जो है न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। जब मैंने चार्ट ओपन किया था तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, ये जब ये आप लोग देख रहे हो ऐसा ही कुछ मैंने जो है चार्ट ओपन किया हुआ था और इसमें जो है मुझे ग्रीन रेड वगैरह ये जो क्या होता है ये सारा कुछ मुझे खुद को नहीं समझ में आता था। बस बोला ये क्या है ग्रीन रेड कुछ नहीं। और बस स्टार्टिंग में जो है मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बस अंधा बैरी जो है प्राइस को देखने का और ये जो है हरा नीला, ये जो लाल हरा दिख रहा है, बस इसी के ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे कूदता रहता था। कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। फिर मैंने भी सोचा यार कि भाई ये ऐसा क्या है जो मतलब किस बात के लिए होता है, क्या होता है इससे। तो ये ग्रीन रेड वगैरह जो भी दिख रहा है, तो यही गाइज मैं आप लोगों को भी जो है सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड हाँ, मैं कहाँ से सीखा मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, फिर मैंने भी जो है धीरे धीरे जो है आप ही की तरह, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, ट्रस्ट मी यार, जैसे मैं खुद सीखा हूँ ना वही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जो कि मैंने जो है ना कोई अभी तक एक कोर्स बाय किया हूँ ना ही कुछ नहीं, जो भी है सारा कुछ जो है मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, मैंने यूट्यूब से और जो है बुक से ही सीखा हूँ। एंड गाइस मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो भी है भाई कोर्सेज वोर्सेज अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लगेगा, जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा तो आप धीरे धीरे ले सकते हो। बट मैं सारा कुछ यूट्यूब पर पढ़ा है भाई, उसी से भी आप लोग जो है काम चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने भी जो है यूट्यूब से ही सीखा हूँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ ये वीडियो में जो है आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है मैं बेसिक से पूरा स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके जो है आप लोगों को कुछ पार्टेस रहेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोर्स है और इसमें जो है मेरा बेसिक से लेके सारा कुछ आखिरी तक जो भी है सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आप लोग जो है ये स्क्रीन पर देख सकते हो, एक जो है रेड कैंडल है और एक जो है ग्रीन कैंडल है यहाँ पे। तो और ऊपर से आप लोगों को जो बाजू में देखो ब्लैक कलर की जो है शैडो वगैरह भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले देखो ग्रीन और रेड का मतलब होता क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखो ग्रीन मतलब जो है बाइंग हो रही है मार्केट में, ग्रीन कैंडल की जो है बाइंग हो रही है। और जो रेड कैंडल का मतलब होता है जहाँ पर जो है सेलर लोग जो है सेल कर रहे हैं, बस ठीक है। आप लोगों को ये दोनों चीज़ बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। और गाइज अभी आप लोग जो है ब्लैक कलर में देखो, जो आप लोग वीक दिख रहे हैं, मतलब जो है बॉडी के ऊपर में जो है कैंडल के ऊपर में क्या छोटे से जो चारों तरफ जो है ये ब्लैक नज़र आ रहे हैं, तो उसको जो बोलते हैं गाइस, मतलब जो नीचे में ये जो आप लोग देख रहे हो ना ग्रीन कैंडल के नीचे में और ऊपर में, ठीक है। और जो बीच वाली जो होती है रेड, और जो रेड में है और जो क्या नाम है इसका ग्रीन में, उनको जो है अपन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से भी बता दूंगा। तो ऊपर में जो ब्लैक कलर के ऊपर और नीचे, उनको जो है हम शैडो या फिर विग बोलते हैं। आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। मैं एक और बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। देखो जो ग्रीन कैंडल होती है वो जो है बायर लोगों के लिए होती है और जो रेड कैंडल होती है वो सेलर लोगों के लिए होती है। और आप लोग जो हो ऊपर में जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है जो रेड और ग्रीन का, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये हमारी रेड और जो ग्रीन कलर की वो बॉडी होती है। और जो ऊपर में आप लोग जो देख रहे हो वीक वगैरह जो है उसको हम शैडो बोलते हैं। तो एक और बार मैं आप लोगों को अच्छे से तुम्हारे को तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, अभी बरोबर ध्यान से वीडियो देखना। तो आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हो ये जो है लो ओपन हाई क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है ग्रीन कैंडल का हमेशा याद रखना है, ठीक है। मार्केट कितने बजे ओपन होता है आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, ठीक है। तो गाइज़ देखो यहाँ पर देखो ओपन लिखा हुआ है ना ग्रीन कैंडल में। ओपन का मतलब ये होता है जब मार्केट खुलता है, मतलब मार्केट खुलता है या कुछ भी रहो, कुछ भी रहे, तो जो ये कैंडल है, जैसे आप लोगों को ये टाइम फ्रेम भी होता है 10 मिनट 15 मिनट 20 सेकेंड 30 सेकेंड, जो जितने का भी टाइम फ्रेम होता है 1 घंटा 1 दिन का। तो वहाँ पर जो है ये ओपन मतलब वो कैंडल जो है कितने रुपीज़ पे जो है ओपन हुई थी, ये जो आप लोगों को नीचे से पता चलेगा, ठीक है। मतलब जो है हमेशा याद रखो ग्रीन कैंडल का प्राइस जो है हमेशा नीचे से ओपन होता है, मतलब जो है बॉडी से। बॉडी देखो आप लोग देख रहे हो ना, बॉडी जो आप लोग दिख रही है जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है वहाँ से ग्रीन कैंडल का प्राइस ओपन होता है। और जो है क्लोज जो होता है, देखो जहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है ना, जो बॉडी रहती है जहाँ तक ग्रीन कैंडल जहाँ पर क्लोज होती है ऊपर में क्लोज होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर में क्लोज होती है और ग्रीन कैंडल नीचे से प्राइस चालू होता है वो प्राइस से। अब मान लेते हैं, और जो ये आप लोग देख रहे हो हाई, ठीक है, और लो, ये जो दिख रहा है ये मतलब जो है प्राइस उतना ऊपर तक गया था और नीचे जो है लो आप लोग देख रहे हो, प्राइस मतलब उतना नीचे गया था, लेकिन जो है ओपन क्लोज कहाँ पर हुआ जो प्राइस होता था। चलो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को एक सपोज दे देता हूँ, ठीक है।
अब मान लेते हैं अडानी भैया जो हमारे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो है ओपन जितने 100 रुपये पर ओपन हुए थे, ठीक है, एक दिन की कैंडल ये समझ लो। अडानी भैया जो है 100 रुपये पर जो है स्टार्ट हुआ था, मतलब ओपन हुआ था, ठीक है, लेकिन जो है प्राइस ओपन होने से ओपन हुआ उसके बाद में जो है लो मतलब नीचे जो आप लोग देख रहे हो, ये जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है वो 80 रुपये तक गया था, ठीक है, अडानी भैया 80 रुपये तक गया था। और ऊपर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया था, जो है हाई का जो आप लोग देख रहे हो, जो हाई है ऊपर जो गया था 120 रुपये तक हाई गया था। लेकिन जैसे भाई जब मार्केट बंद होने का समय हुआ, मार्केट जैसे ही क्लोजिंग टाइम आया तो गाइज़ वो जो है 110 पर आकर जो है बंद हुआ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और क्लियर कर दूँ, ये जो आप लोग देख रहे हो हाई ओपन लो क्लोज जो भी है वो वहाँ पर जो है चार्ट में लिखा हुआ नहीं रहता, ये तो आप लोगों को भी पता है, बस मैं आप लोगों को एक जो है बता रहा हूँ, ठीक है, इस हिसाब से। एंड गाइज़ मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम धीरे इसलिए बता रहा हूँ गाइज़, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ सीखने में है ना मैंने बहुत टाइम दिया। ये जो है ना सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज वगैरह जो भी है ना, मुझे बहुत समय लगा। अगर एक बिगिनर अगर ऐसा रहता है तो अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ सकता होगा, उसको थोड़ा सा अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा जो है ना वीडियो को जो है थोड़ा पीछे कर लो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है। गाइस डोंट वरी यार, मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा था, तो वेल चलो इतना आप लोगों को समझ गया ना गाइस। ओपन हाई लो क्लोज जो है 110 120 जो भी है, ये एक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया। आप लोगों को तो भाई प्राइस में समझ में ही आ जाएगा मार्केट में, इतना आप लोगों को बस देखते रहना सब कुछ समझ आया। तो चलो गाइस अभी जो हम रेड कैंडल की बात करते हैं। जो ग्रीन तो आप लोग समझ गए ना, ऊपर नीचे से ओपन होती है, मतलब जो बॉडी से, और ऊपर जो क्लोज दिखा है, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। एंड गाइस रेड का भी सिंपल है, ठीक है, रेड में भी ऐसा है, देखो जाए तो रेड में थोड़ा अलग है, ठीक है, इसमें भाई कन्फ्यूजन थी जब मैं नया तब की बात बता रहा हूँ। तो देखो रेड कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है ना, तो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर जो है थोड़ा उल्टा है। रेड कैंडल जो है यहाँ पर हमेशा ऊपर से प्राइस जो हमेशा ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, मतलब जो खुलता है जो है वो ऊपर से खुलता है रेड कैंडल से जो है, ठीक है, और जो है नीचे आकर जो है प्राइस जो आप लोग देख रहे हो जहाँ पे क्लोज लिखा है, जो बॉडी है पूरी जो इतना दूर तक वो बनी हुई है, तो उसमें जो है वहाँ पर जाके जो है प्राइस जो है क्लोज होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस आप लोग। जो प्राइस जो है ऊपर से ओपन होता है रेड कैंडल की बॉडी से, और नीचे जाकर जो है वो क्लोजिंग देता है। तो एंड देखो ऊपर जो है अभी आप लोग यहाँ पर इतना समझ गए ना, हाई लो जो है भाई बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं रहने वाली। ऊपर देखो, मैं आप लोग बोलेंगे मेरी स्पीड जो है धीरे बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, नहीं भाई मैं जो है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप लोगों को पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम धीरे धीरे, मतलब एक बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। अब भाई मेरे को समझने में देरी लगी थी तो मैं अपना एक एग्जांपल देकर आप लोगों को ही समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो भाई देखो अब जो है हाई लो सारा कुछ सेम रहने वाला है, बस जो है कैंडल जो है इधर उधर होती है। जो बॉडी जो है रेड कैंडल की ऊपर से ओपन होती है और नीचे से जो है क्लोज होती है रेड कैंडल की। अब यहाँ पर समझो मार्केट जो है कितने पे ये हुआ था अपना जो है, पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल में जो है 100 रुपये से ओपन हुआ था, और ये जो है देखो पैसे से कोई मैटर नहीं, आप लोगों को चार्ट में सारा कुछ दिख जाएगा, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ऊपर से जो है इतने में ओपन हुआ था और नीचे जाकर जो है क्लोजिंग इतने पर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा रहेगा, ये 110 में ओपन हुआ था और जो है 100 पर आकर जो है इसने क्लोजिंग दिया था, ऐसा वगैरह समझ सकते हो आप, ठीक है। तो चलो गाइस अभी जो है आप लोगों को मैं आप लोगों को क्या बताने वाला, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इसमें भी जो है ये होते हैं बुलिश रिवर्सर होते हैं, बेरिश रिवर्सर जो है कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, एक एक करके वो आप लोगों को मैं सारा कुछ बताता हूँ। तो वैसे मुझे एक बात बताओ यार गाइस, मुझे मेरे जो है आप लोगों से कुछ सवाल है जो थोड़े से आप लोग जो है आंसर मेरे सवाल नहीं है, आप लोगों के माइंड में ये सारा कुछ चल रहा होगा कि भाई अभी जो है ये बुलिश बोल रहा है, सॉरी, हाँ, ये जो बुलिश कैंडल है और जो है बेरिश कैंडल है, ये हम लोगों को इससे क्या पता चल रहा है, हम लोग ये सीखेंगे तो उससे हमारे को क्या मिलने वाला है, ये आप लोगों के माइंड में जो है ऐसे कुछ सवाल वगैरह आ रहे होंगे। तो देखो मैं उसका एक आंसर आप लोगों को हल्का फुल्का जो है थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे जो है ये पूरा जो खेल जो है भाई प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का गेम है कि यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा वगैरह हो सकता है। तो कैंडल का काम ये है, जैसे अभी मान लो आप लोग जो है चार्ट पर देख रहे हो कि प्राइस जो है एकदम जो है ऊपर ऊपर जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो पलटना पड़ता है ना, मतलब कहीं ना कहीं से तो नीचे गिरना रहता है। जैसे बायर लोग जो है एकदम से प्राइस को जो है खरीदते हैं, तो भाई उसको उन लोगों को कहीं ना कहीं तो से बेचना है। तो गाइस यही जो कैंडल स्टिक जो है आप लोगों को सबसे पहले जो है यही आप लोगों को ये इंडिकेट करता है, मतलब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जहाँ पे भी कैंडल दिखे वो वहाँ से जो है सही जगह पर ही जाए।
तो मतलब कभी कभी आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा कि गाड़ी जो एकदम सीधा सीधा जा रही है और जो वो इंडिकेटर देता है वो कभी पलटता भी नहीं है वो साइड में। और हाँ, लेकिन अगर आप लोग जो है उसको सही जगह पर देखोगे और सही में वहाँ पे मोड़ा है तो भाई वहाँ से तो वो पलटेगा ही ना बंदा। तो वही एक जो है अपनी कैंडल स्टिक बताती है। अगर आप लोग उसको सही तरीके से अच्छी जगह पर यूज़ करोगे ना तो ये आप लोगों को कम से कम, मैं भाई आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, मैं फेक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम जो है 100 में से जो है 75 और 80% ही काम करती है। अब सर आप लोग जो है 100% मत समझना गाइस, ठीक है। मैं आप लोगों को यहीं पर डीमोटिवेट कर रहा हूँ। और हाँ भाई, लोग जो है इसी से है जो सारा कुछ काम करते हैं भाई, यही आप लोगों को सारा कुछ बताती है। और प्राइस कब नीचे गिरेगा, कब ऊपर जाएगा, कहाँ से पलटेगा, कब क्या होगा, यही आप लोगों को जो सारी चीज़ें बताती है, ठीक है। तो भाई इतना समझ गए ना आप लोग। देखो मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100 में से 100 बार जो है काम करने वाली है कैंडल स्टिक, तो ऐसा नहीं है। तो चलो हम लोग जो है एक एक कैंडल को समझते हैं। तो ये जो आप लोग कैंडल स्टिक देख रहे हो, जो दोनों सामने में आप लोगों को जो कैंडल ही है ये, ठीक है। तो ये जो दोनों कैंडल है ना, आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे और जो है ये आप लोगों ने नाम भी सुनेंगे। पहले मैं जो है इसको जो है मैं आप लोगों के नाम से थोड़ा साइड हटा देता हूँ मैं, ठीक है। नाम पर जो है आप लोग उतना ध्यान मत दीजिए कैंडल पर। सबसे पहले आप लोग देखो गाइस, जो है ग्रीन कैंडल की तरफ में ध्यान दो, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल जो है हमेशा जो है ये बुलिश कैंडल होती है, आप लोगों को पता है। और मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को इसमें मैं बता देता हूँ। Excuse me boss, you have a text message. सॉरी ब्रो, कोई तो भी यार मैसेज कर रहा था मुझे, सॉरी। हाँ गाइस, ठीक है। वैसे रिंगटोन का टेक्स्ट मैसेज वाला कैसा तब बताना, और आप लोगों ने भी शायद ये रखे होंगे। हाँ तो चलो वीडियो की तरफ में बढ़ते हैं अपन लोग। तो गाइस देखो, ये जो है ना, ये ग्रीन और जो आप लोगों को दोनों रेड कैंडल दिख रही है, आप लोगों को एकदम अलग कैंडल दिख रही होंगी ना, ठीक है। चार्ट में भी अगर आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस वगैरह किए होंगे तो तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो गाइस देखो, इसमें जो है ना, ये जो ग्रीन कैंडल जो है, सबसे पहले देखो आप लोगों को एक छोटी सी वीक नज़र आ रही है, ठीक है। जो कि है वीक जो शेडो आप लोगों को मालूम है ना, और जो है एकदम ग्रीन कलर में जो है वो बना हुआ है, एक बॉडी बनी हुई है, ठीक है। बॉडी तो आप लोगों को दिख ही रहेंगी। तो ग्रीन कैंडल की तरफ नज़र रखो आप लोग। ये जो ग्रीन कैंडल है आप लोगों को एकदम बिल्कुल शैडो नज़र आ रही होंगी, ठीक है। जो शैडो है ना, और शैडो जो और ग्रीन कलर की जो बॉडी है, तो शैडो की तरफ से अगर आप लोग देखोगे तो ये जो बिल्कुल जो है ना, शैडो मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है। जो बायर जो है ऊपर से, मतलब जो है बायर लोग जो है पूरा पुश करते हैं, ठीक है। मतलब जो है पहले सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया, ठीक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया, लेकिन जो है फिर बायर लोगों ने यहाँ से ताकत लगाए और जो है वो बॉडी को अपना जो है पूरा एकदम बायर लोगों ने फिर वहाँ पर ख़रीदारी चालू किए थे। तो जो है ये इसका ये है, आप लोग साइकोलॉजी समझो गाइस, ठीक है। कैंडल की साइकोलॉजी समझो। जो वीक होती है ना गाइस, हमेशा जो है बायर और सेलर जो है वहाँ पर जो है लड़ाई करते रहते, ठीक है। बट यहाँ पर जो है आप लोग देखोगे तो ये ग्रीन में जो है बना हुआ है, और प्लस क्या बोलते हैं इसमें जो है एकदम ऊपर जाकर ये हुआ है। मतलब जाहिर सी बात है, सेलर लोगों ने पहले नीचे ढकेलने की प्राइस ये किए है, और अभी जो है डायरेक्ट वो प्राइस जो है ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है यहाँ पर बायर विन हुआ है, ठीक है। बायर यहाँ पर विन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बायर लोग यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं कहीं से, ठीक है। जो आप लोगों को बाजू में जो कैंडल दिख रही है वो भी दोनों सेम है, ठीक है, सेम है। एंड गाइस मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को जो नाम पता है, बस आप लोगों को ये सारी कैंडलों में जो है नाम इसलिए याद रखना है, और नाम बड़े अजीब अजीब नाम दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों, एक का नाम जो है आप लोगों को, और ये जो भी दोनों भी कैंडल होंगी इसमें आप लोगों को जो है कलर डज नॉट मैटर, ठीक है। बस आप लोगों को जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थोड़ा आप लोगों को समझना आना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को दोनों का नाम बता देता हूँ। एक का नाम जो है ग्रीन कैंडल का, जो ग्रीन जो ये दोनों का नाम ऐसे समझो, हैमर और हैंगिंग मैन। ये दोनों आप लोग बस इतना याद रखो। हैमर इसलिए देखो आप लोगों को पूरे हथौड़े जैसा दिख रहा होगा, और जो है हैंगिंग मैन, ये जो इसलिए है हैंगिंग मैन नाम इसलिए क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस पर बनता है, मतलब ऊपर और नीचे, बस ये दोनों का ही पूरा खेल है। बस आप लोग जो है थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो गाइज। आप लोगों को ये दोनों जो है वीक नज़र आ रही है ना, बॉडी जो दोनों नज़र आ रही है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहाँ पर यूज़ करते हैं यार, इधर शोर शराबा बहुत हो रहा है यार, मेरे को तो कहीं और शांत जगह जाके वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब भाई ये शोर शराबा, मतलब घर से निकलना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो कोई नहीं, देखते हैं शोर शराबा थोड़ा कमज़ोर कम हुआ तो गाइस आप लोग समझ रहे हो ना, बस आप लोगों को साइकोलॉजी ये ध्यान में रखना है। मतलब जो है ये जो वीक नज़र आ रही है ना आप लोगों को, शैडो जो नज़र आती है, इनका मतलब जो है आप लोगों को बस समझना चाहिए कि रिजेक्शन आ रहा है। जैसे अगर प्राइस अगर नीचे नीचे जा रहा है और आप लोगों को कहीं पर ये कैंडल नज़र आती है, तो बस बन गया आप लोगों का जो है ट्रेड वहाँ पे इजीली जो है बन जाएगा। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है
बन जाएंगी, बट हाँ भाई उसको सही जगह पर कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस। ऐसे जो है कम से कम 4 से 5 कैंडल है। तो गाइस आप लोगों को जो है स्क्रीन जो है नज़र ही आ रही होंगी। तो गाइस देखो ये जो है ना, ये दोनों पैटर्न को ज़रा ध्यान में देखो। हैमर जो है हमेशा नीचे बनेगा, मतलब प्राइस अगर जैसे जैसे नीचे गिरता हुआ आ रहा है और आप लोगों को कहीं पे ऐसा अगर पैटर्न मिलता है तो भाई देखो आड़ा टेढ़ा थोड़ा फ़र्क चल सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इन दोनों को कैसे जो एकदम से यूज़ करना है, क्या करना है, कब क्या करना है और कैसे जो भी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना प्राइस देखो एकदम पहले नीचे नीचे आ रहा था, फिर जैसे ही वो जो ग्रीन कैंडल में हैमर बना, फिर उसके बाद जो है एक और हैमर की तरफ ध्यान दो, जो हैमर पैटर्न है ना वो वाला पैटर्न की तरफ ध्यान दो गाइस, ठीक है। तो देखो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा हल्का और एक बड़ी कैंडल बनी, सेम हैंगिंग मैन पे प्राइस ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते जाते आप लोगों को कैंडल दिखी, वो कैंडल दिखने के बाद में जो है बिल्कुल रेड कैंडल बनी। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ। बातों को मेरे जो है थोड़ा समझो, ठीक है। मैं इतना जो है क्यों आप लोगों को जो है इतना बता रहा हूँ कि इतने एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ यार, मैं खुद जो है ना ये पक गया था पूरा जो है वीडियो देख देख के ना। पर क्या करेगा, जब पैसों का सवाल आता है ना, पैसे कमाने की चीज़ आती है और वो भी जो घर बैठे बैठे आप लोगों को जो है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जब पता चलता है ना, तब भाई सीखने के लिए टाइम आऊँगा कोई देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड गाइज आई होप यार, मुझे लग रहा है कि आप लोग को जो है मज़ा आ रहा है यहाँ तक देखने में। तो सोचो आगे जाने तक कितना मज़ा आएगा। थोड़ा जो है दिमाग के ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, बट अभी थोड़ा आगे से जो है जा सकता है, ठीक है। अभी जो है असली वीडियो चालू हुई है। एंड गाइज क्या कर रहे हो यार भाई, आप ही के लिए सब कुछ करना है, तुमच्यासाठी सर्व काही करना है। तो भाई उसी बात पे जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना भाई, ठीक है। एंड हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, नीचे लिंक दिया हो मैंने, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है मैं मार्केट के अपडेट देते रहता हूँ, मतलब चार्ट वार्ट भेजते रहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह के जो भी हो, ठीक है। और भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में भी करता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस देखो वीडियो को यहाँ पर देखो। सबसे पहले देखो गाइस, आप लोग जो है मार्केट जो है यहाँ से देखो, पहले प्राइस जो है नीचे नीचे गिरता हुआ आ रहा है। आप लोग देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर देखना आपके, ठीक है। लेफ्ट आई वाली इधर से देखो, मार्केट प्राइस जो है नीचे गिरता गिरता आ रहा है, बिल्कुल गिरता गिरता आ रहा है। और देखो एकदम से जो है अचानक से एक लंबी वीक बनी और आप लोगों को जो है एक हैमर कैंडल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पूरी एकदम वीक बिल्कुल नीचे और जो है प्राइस पूरी जो ग्रीन जो है ऊपर में, ठीक है। तो इसका मतलब देख रहे हो, वहाँ से आप लोग देखो भाई। अब आप लोग बोलोगे ऐसे तो बहुत सारे कैंडल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तो इसके कन्फर्मेशन कैसे मिलेंगे अपने को, ठीक है। कन्फर्मेशन कैसे चाहिए, तो भाई देखो इसका जो है कन्फर्मेशन आप लोगों को जो है डायरेक्ट देखो नीचे जो है आप लोगों को जो है वैसे अगर कैंडल बनती हुई दिखी और किसी अगले कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है ना, वैसे ही क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इजीली जो है बन जाती है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है जैसे आप लोगों को देखो हैमर कैंडल यहाँ पर दिख रही है, तो उसी के बाद में देखो जैसे एक ग्रीन कैंडल जो है उसको हैमर कैंडल का जो है हाई ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को जो इससे भी दिखा रहा हूँ, अपने क्या नाम है एरो से भी दिखा रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ से दिख भी रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हाई ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों का एक जो है टारगेट, एक मतलब ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसमें आप लोगों का एक छोटा सा एसएल रहता है। जो आप लोग हैमर का जो वीक देख रहे हो, मतलब लो देख रहे हो, शैडो जो देख रहे हो, वो आपका नीचे वाला एसएल हो जाता है। और टारगेट जो है आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको 1:2 लेना ही चाहिए। अगर आपको 1:1 मिलता है तो आप बुक कर सकते हो या फिर अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन मेरी अगर बात मानोगे आप लोग, तो आपको 1:1 में आपको जो है आपको 1:1 मिल रहा है, तो आप अपने एसएल को जो है ट्रेल कर सकते हो ईजीली, ठीक है। ट्रेल आराम से कर सकते हो और उसके साथ में आप आराम से राइड कर सकते हो अपने ट्रेड को, जिसमें जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। और डोंट वरी गाइस, मेरा एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसको कैसे तरीके से अच्छे से यूज़ करते हैं, मैंने वो एक वीडियो बना कर रखा हूँ। आप लोग जो है वहाँ पर जाकर इजीली देख सकते हो। उसमें मैंने जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, प्लस कहाँ पर आप लोगों को सही तरीके से कैंडल यूज़ करना है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में कैसे कैसे कैंडल यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें वो एक वीडियो में बताया हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को ये वीडियो में जो है वीडियो के एंड में थोड़ा हल्का सा बता दूंगा। एंड गाइस मैं बता दूँ आप लोगों को स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डोंट वरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा हूँ मैंने, आप लोग जो है वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हो, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एंड गाइस मैं आप लोगों को चलो ये अगर कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है, आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, या फिर जो है क्या नाम है आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में। डोंट वरी। और हाँ गाइस कमेंट बिल्कुल करना, मैं रिप्लाई आप लोगों का 100% दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा। और आपके माइंड में ये सवाल भी आ रहा हूँ कि भाई हर जगह तो कैंडलें बनती हुई नजर आती है, तो नहीं गाइस मैं आपको एकदम परफेक्ट जगह में कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं आपको थोड़े वीडियो के एंड में बताऊँगा। पहले आप लोग जो है कैंडल स्टिक जो है थोड़े ध्यान में रख लो, ज़्यादा नहीं है, 5-6 कैंडल स्टिक है, अपन लोग पूरा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताने वाले हम लोग आपको,
6 से 7 कैंडल स्टिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसमें ही आप लोगों को जो है भी करना, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट कैंडल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो अभी हम लोग जो है दूसरे कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैं आप लोगों को हैंगिंग मैन के बारे में बता देता हूँ, जो कि एक एग्जांपल देकर सपोर्ट जैसे कैसे कैसे है करके, ठीक है। तो अभी अगली कैंडल जो है आप लोगों को हैंगिंग मैन है। गाइस यहाँ पर आप लोग देखो चार्ट में बिल्कुल ध्यान से देखो, प्राइस जो है यहाँ पे हल्का पूरा ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और वहाँ पर आप लोगों को देखो बीच में जो है आप लोगों को बहुत बार जो है हैंगिंग मैन बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल हैंगिंग मैन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर उधर में, पर उतना देखो वहाँ पर यहाँ पे देखो बात कैसी है। देखो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर जाने के बाद में मैं आप लोगों को हैंगिंग मैन के एक बता देता हूँ, विक जो है थोड़ी लंबी होनी चाहिए। जो मैंने आप लोगों को हैमर कैंडल भी बताया, वो कम से कम जो है 3 से 4 इंच जो है लंबी होनी चाहिए, मतलब जो है जिस हिसाब से जितनी लंबी। हाँ ये कर लो पहले यार, मतलब मेरा कहने का मतलब है जितनी लंबी हैमर या फिर हैंगिंग मैन की विक उतनी होंगी, उतना अच्छा आप लोगों को कंजर्वेशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते यहाँ पे आप लोग देखो एक आप लोगों को हैंगिंग मैन नज़र आता है, ठीक है। अब नज़र तो आ रहा है, अब बाकी जगह भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग जैसे ही उसके बाद में जो है अगली कैंडल जो देखो पहले ग्रीन बनी अगली हैंगिंग मैन के बाद में, उसके बाद में जो है एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग हमेशा याद रखना जो है हमेशा क्लोजिंग पर जो है ध्यान देना, ठीक है, प्राइस के। और हाँ मैं आप लोगों को सॉरी यार, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना भूल गया, जो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, भूल नहीं गया हूँ, जो है टाइम में मैं आप लोगों को बताने वाला था, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी कैंडल रहे कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ऊपर बने या नहीं बने। एंड गाइज आप लोगों ने ये बात हमेशा सुने होंगे कि अपने जो है रिवर्सल होता है, बुलिश रिवर्सल होता है, बेरिश रिवर्सल होता है, या फिर अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है, ट्रेंड फिर यहाँ से फंसा देता है। ये तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले आप लोगों को जो है कैंडल ही बताता है कि कब ट्रेंड चेंज होता है और कब क्या होता है करके, ठीक, मतलब कैसे क्या ट्रेंड चेंज होता है और कहाँ ट्रेंड चेंज होता है। जो मैं आप लोगों को हैमर कैंडल बताया था गाइस, वो जो होता है एक बुलिश रिवर्सल होता है, मतलब जैसे प्राइस जो है पहले नीचे जा रहा हो और वहाँ से अगर आप लोगों को हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आता है, और जैसे ही कोई अगली कैंडल ब्रेक हो जाती है, वो हैमर कैंडल के अगली कैंडल जो है कोई कैंडल ब्रेक कर देती है उसको और क्लोजिंग आ जाती है, तो वहाँ से आप लोगों की जो है एंट्री बन सकती है। वो मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब जो है वहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जो ये हैमर कैंडल का मतलब होता है, परफेक्ट है। और जो ये मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये जो हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है यहाँ से कहीं ना कहीं से जो है डाउन ट्रेंड जो है चालू हो सकता है, मतलब यहाँ से जो है प्राइस जो है गिर सकता है, मतलब अभी यहाँ से कोई बिकवाली आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इनका मतलब समझ रहे हो ना गाइस, जो मैं आप लोगों को बताया। तो देखो अब समझते हैं हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। यहाँ पर देखो गाइस जो है प्राइस यहाँ पर सेम ऊपर जा रहा था, और वहाँ पे आप लोगों को देखो हैंगिंग मैन जो है कैंडल एक नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब जो है विक जो है बिल्कुल पहले जो है बायर ने पूरा पुश किया, लेकिन जो है सेलर लोगों ने भी पूरा ढकेलने की कोशिश किया, लेकिन जो है वहाँ पर एक जो है हैंगिंग मैन समान जो कैंडल बनी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है। अब ठीक है, आप लोगों ने कैंडल देखे, अब आप लोगों को तो समझना, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या हुआ। उसके बाद में अगली कैंडल जो है कौन सी बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है वहाँ पे, परफेक्ट है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो जो हैंगिंग मैन कैंडल है ना, उसके हाई और लो को जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। वो तो आप लोगों को आता ही होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। चलो मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो मैं आप लोगों को एक जोन बनाकर दिखाया हूँ, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे प्राइस देखो यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में एक मेरे को जो है कौन सी हैंगिंग मैन कैंडल नज़र आई। देखो गाइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वीक अगर अच्छी दिखे आप लोगों को तो आप लोग वहाँ से जो है कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो, मैंने वहाँ पे एक जोन बनाया हो। जोन के बाद में देखो क्या क्या बना हुआ है, वहाँ पर एक बना हुआ है एक रेड कैंडल बनी है। पहले शूटिंग प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर आप लोगों को जो हैमर कैंडल हैंगिंग मैन नज़र आने के बाद में जो है मैंने वीक से लेके उसके हाई पॉइंट तक जो है ये कर लिया, ठीक है। तो अब अप साइड में देखो गाइस, अब आप लोगों को वहाँ पर अलर्ट हो जाना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है। मैं आप लोगों को जो है इसके पहले भी जो है बताया था, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में जो हैंगिंग मैन के बाद में एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। मतलब यहाँ से आप लोगों को बोला था कि वहाँ पे थोड़ा अलर्ट होना है, मतलब वो जोन में ही घूम रहा है। फिर अगली कैंडल देखो गाइस, एकदम रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी। अब देखो गाइस ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है
क्लोजिंग का वेट करो या फिर ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लो, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देखो यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग का वेट किए रहते तो वहाँ से थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी जो है आपकी थोड़ी सी जो है ये मिस हुई रहती, ठीक है, और आपका एसएल भी थोड़ा बड़ा बन गया रहता। लेकिन अगर आप लोगों ने क्लोजिंग का वेट करते हुए नहीं सीधा ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए रहते तो देखो गाइस आप लोगों को जो है सीधा एक ही कैंडल ने जो है आप लोगों को पूरा अच्छा खासा जो है प्रॉफिट से लेके प्रॉफिट आराम से पूरा माला माल हो गए रहते। देख सकते हो प्राइस आप लोगों को कितना मैटर है। सेम वहाँ पर जो आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट रहेगा 1:2 और 1:1 जो भी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना गाइस इसकी जो है जो कौन सी कैंडल है, जो हैंगिंग मैन जो कैंडल है उसकी जो है ऊपर की हाई जो रहेगा, क्योंकि आप तो जो है डाउन साइड का ट्रेड लोगे ना, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो डाउन ट्रेंड के लिए है ना, तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस जो ऊपर लगेगा ना, हाई पर जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, लो के नीचे आप लोगों की एंट्री बनेगी, और उसके साथ ही साथ जो है आप लोगों का टारगेट, ये जो आपका लोगों का टारगेट जो बनेगा वो 1:2 बन सकता है या 3-4 जितना आप लोगों की मर्जी है ले सकते हो। लेकिन अगर मेरी आप लोग मानोगे तो जैसे आप लोगों को 1:1 मिल जाता है तो आप लोग जो है अपने एसएल को जो है कॉस्ट पर कर लेना, बिल्कुल जो प्राइस पे आप लोगों को मिला था, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को तभी लॉस भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को अगर वो ट्रेड आप लोगों का चल गया अच्छा खासा तो आप लोग जो है इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट जो है उसमें ले सकते हो 1:3 1:4। अब कुछ लोगों को 1:1 या 1:2 नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो गाइस 1:1 का मतलब जो होता है जितना आप लोगों को एसएल है, मतलब मान लो 10 पॉइंट का आप लोगों का स्टॉप लॉस है, और आप लोगों को जैसे ही ट्रेड में आप लोगों ने एंट्री मारे हो उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मार्केट जो है 10 पॉइंट दे रहा है, मतलब आपके फेवर में, अगर आप लोगों को वहाँ पर जो है 10 पॉइंट का प्रॉफिट शो हो रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों को 1:1 मिल गया है। जैसे मान लो 500 रुपये का आप लोगों का रिस्क था, अगर 500 रुपये आप लोगों का प्रॉफिट दिखा रहा है तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने 500 रुपये जो है लॉस में तो लेने वाले थे ना, तो अगर वहाँ पर आप लोगों को 500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसको भी क्या करो, जैसे 10 पर लिए थे अगर वो 20 पर पहुँच गए तो आप लोगों का जो है पहले 5 पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना, तो 5 का स्टॉप लॉस लगा के सीधा 10 पर कर दो। इसका मतलब जो आप लोगों का लॉस जो है उसमें वो ट्रेड में बिल्कुल होने वाला नहीं है। इतना आप लोगों को समझ आएगा। और टारगेट की अगर बात रही तो टारगेट आप अपने मर्जी से लो, फिर अगर कॉस्ट पर एक बार चला गया और वहाँ से 500 1000 1500 2000 वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, इतना तो आप लोगों को समझता ही होगा गाइस, ठीक है। तो चलो अभी होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। एंड गाइस देखो यार, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है तो देखो भाई मैं आप लोगों से पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, बस आप जो है एक अच्छा सा मतलब कमेंट कर देना अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहा है ना, बिल्कुल यार आप लोगों को समझ आएगा, मतलब मुझे समझ जाएगा ऐसा मान लूँगा मैं। और हाँ भाई वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और आने वाली लर्निंग वीडियो बहुत आने वाली है। हाँ यार वीडियो थोड़ी लंबी होती है मालूम है। एंड डोंट फॉरगेट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, मार्केट में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी अपन लोग बढ़ते हैं अगली कैंडल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आप लोगों को जो 2 कैंडल नजर आ रही होंगे गाइस, और ऊपर में आप लोगों को नाम नजर आ रहा होगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल में जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा इन्वर्टेड हैमर, और रेड कैंडल में आप लोगों को नजर आ रहा होगा शूटिंग स्टार। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है चाहे वो ग्रीन में रहे या रेड में रहे, बस आप लोगों को इतना समझना है जो इन्वर्टेड हैमर और जो है शूटिंग स्टार इन दोनों का मतलब क्या है। देखो इन्वर्टेड हैमर मतलब जो है आप लोगों को हमेशा जो है नीचे, हाँ नीचे वगैरह ही बनता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा, मतलब जो है चार्ट के बॉटम पे बोलो, चार्ट का बॉटम, या फिर उसके बाद में आप लोग बोल सकते हो या फिर सपोर्ट पर, ठीक है। सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर मतलब जैसे कि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है मतलब नीचे गिरते गिरते आ रहा है, और अगर आप लोगों को कहीं पे सपोर्ट पर आप लोगों को नज़र आता है या फिर बॉटम पर आप लोगों को नज़र आता है या फिर कोई साइकोलॉजी सपोर्ट वगैरह आप लोगों को नज़र आता है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। और जो ये हमेशा आप लोगों को नीचे बनता हुआ नजर आएगा, दिखते दोनों सेम है गाइस, ठीक है, दिखते दोनों सेम है। अगर ये आप लोगों को बॉटम पे नजर आता है तो ये ऐसा समझना कि ये इन्वर्टेड हैमर है, और अगर ये जो शूटिंग स्टार मतलब दोनों सेम ही दिख रहे हैं, अगर शूटिंग स्टार का आप लोगों को नजर आएगा जैसे कि अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड बोले तो जैसे कि गाइस मान लो प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और आप लोगों को वहाँ पर कहीं नज़र आता है ये, तो इसका मतलब क्या है आप लोगों को मैंने बताया हो कि अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अलर्ट हो जाना है मतलब इसका मतलब होता है यहाँ से प्राइस अगर गिर सकता है, मतलब जो है ये बेरिश रिवर्सल का जो साइन देता है, ठीक है। तो अब ठीक है यहाँ से आप लोग इतना समझ सकते हो गाइस, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को तीनों कैंडल की रिविज़न बता देता हूँ, ठीक है। जो हैमर कैंडल बनता है वो कहाँ नज़र आता है, बोलो, अरे बोलो भाई कहाँ नज़र आता है, सपोर्ट पर नज़र आता है ना, मतलब प्राइस अगर नीचे नीचे गिरता हुआ आता है तो बुलिश रिवर्सल में नज़र आता है ना, मतलब यहाँ से आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि प्राइस ऊपर जाएगा करके, ठीक है, समझ गए ना गाइज। अब मुझे बताओ भाई शूटिंग स्टार कहाँ नज़र आता है,
शूटिंग स्टार नज़र आता है ऊपर में, मतलब अगर जहाँ से वहाँ से मतलब आप लोगों को लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, मतलब जो है प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। परफेक्ट है ना इतना। वेल चलो गाइज, अभी हम समझते हैं कि एग्जांपल के तरीके से। देखो गाइज, मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ कि नाम जानने, आप लोगों को अगर नाम याद भी नहीं है ना, अगर आप लोग कोई भी कैंडल की अगर साइकोलॉजी समझते हो ना, तो आप लोगों को जो है ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार एंडिंग में जो है पहले हम लोग कैंडल के मतलब समझ लेते हैं, फिर आप लोगों को जो जो मेन बातें ना मैं आप लोगों को सब एंड में बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा माइंड में मैं पक्का बता रहा हूँ आप लोगों को कम से कम 75% जो है ईजिली समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग फंसे कहाँ पर होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप लोग फंसे हो तो डोंट वरी गाइस, ये भी आप लोगों को जो है मैं बस आपको टाइम देना पड़ेगा यार, सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा गाइस। आप लोग फ्री में सीख रहे हो, ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को कसम से बता रहा हूँ, यही चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए ना लोग भाई 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए का कोर्स बेच रहे हैं और लोग मालूम है खरीद रहे। गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं फ्री में समझा रहा हूँ, बस आप लोगों को बस टाइम देना है, बिन फिक्र आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहो गाइज, आप लोगों को सारा कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके जो है ये समझाता हूँ इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का जो भी है, ठीक है। तो चलो गाइज बढ़ते हैं अभी अपन लोग। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शूटिंग स्टार सॉरी इन्वर्टेड हैमर जो है आप लोगों को हमेशा जो है बॉटम या फिर सपोर्ट के आसपास में जो है बनता हुआ नजर आएगा, मतलब नीचे। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो जो है पहले प्राइस जो है एकदम नीचे नीचे गिरता हुआ आ रहा था, तो ये नजर आ रहा था। अब गाइज मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, चाहे वो कोई भी कैंडल रहे, ग्रीन रहे, रेड रहे, और कोई मैटर नहीं करता है, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर जो है रेड कलर में बना है, तो पहले भी बोला कि कलर मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो गाइज, आप लोग कैंडल की साइकोलॉजी समझो, ठीक है। सेलर लोग जो है क्या कर रहे थे, प्राइस को नीचे नीचे ले जा रहे थे। अब आप इन लोग इन्वर्टेड हैमर की तरफ में ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सेलर लोगों ने प्राइस को पूरा नीचे ले जाने की कोशिश की, ठीक है, प्राइस को पूरा नीचे ले जाने की कोशिश किए थे, बट आखिरी में जो है बायर लोग ने देखो वहाँ पर एक अच्छी लंबी सी वीक बनाए अप साइड के लिए, ठीक है। और वीक मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, शेडो, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब वहाँ पर देखो आप लोग गाइज, फिर वहाँ पर देखो बायर लोग जो है हल्के से वहाँ पे जितना हुए, लेकिन हालांकि कैंडल रेड में हुई है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। बायर लोगों ने थोड़ा सा पुश किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है कन्फर्मेशन कहाँ मिलेंगी, कन्फर्मेशन मैंने आप लोगों को तो बोला था ना, जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हो जाए, हाई ठीक है, लो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाई जैसे ब्रेक हो जाए तो आप लोगों को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है। देखो गाइस, क्लोजिंग जो है अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है वो, कि आप लोगों को जो है क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लेना है या फिर जो है क्लोजिंग में लेना है, या फिर जो आप लोग रनिंग कैंडल पे जो है हाई ब्रेक होते हैं अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो वो भी बेस्ट है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो गाइस, जैसे कि वहाँ पर देखो अगर आप लोगों ने मैंने भी आप लोगों को अब एसएल क्या रहेगा इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का, तो देखो गाइस छोटा सा एसएल और आप लोगों के टारगेट जो है ईजिली जो है आप अच्छे खासे ऊपर बन सकते हैं। आप टेंशन मत लो गाइस, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। तो चलो एक बार अपन लोग जो है शूटिंग स्टार का भी एक बार मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। वेल भाई भूल तो नहीं गए हो ना आप लोग कि मैं जो इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है, इन्वर्टेड हैमर भाई बॉटम या फिर सपोर्ट के आसपास में ही बनता है, तो ही वो वैलिड रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो अभी मैं आप लोगों को शूटिंग स्टार का जो है एक बार बता देता हूँ। देखो गाइस, शूटिंग स्टार का जो है मतलब डायरेक्ट सीधा है, शूटिंग स्टार हमेशा जो है टॉप पर बनेगा, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास में बनेगा, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बन सकता है या फिर कहीं भी बन सकता है। अगर बीच में बनता है तो उसको छोड़ दो, ऐसे हज़ारों कैंडल बनते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं इंपॉर्टेंट लेवल पर नजर आता है तो ही हर कैंडल की बात करोगे इसमें, ठीक है। एक ही कैंडल के नाम नहीं ले रहा हूँ, कलर डज नॉट मैटर, चाहे कोई भी कलर रहे क्यों ना रहे। तो यहाँ पर आप लोग देखो गाइस क्या हुआ, प्राइस बिल्कुल ऊपर जा रहा था, ठीक है, प्राइस बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद में गाइस देखो आप लोगों को जो है एकदम एंड में, ठीक है, एक जो है शूटिंग स्टार समझ नजर आता है। देखो गाइस साइज वगैरह मैटर नहीं करता है, बस आप लोगों को कोई भी कैंडल है अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर बनते हुए नजर आती है और उसका आप लोगों को लो अगर नज़र टूटता हुआ आता है और आप लोग वहाँ पे कंफर्टेबल हो, अगर छोटा सा रिस्क अगर आप लोग लेने के लिए तैयार हो, अगर बड़े रिवॉर्ड के लिए, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, कोई नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, सबसे पहली बात शूटिंग स्टार कैंडल आप लोगों को नज़र आ रही है, नज़र आने के बाद में क्या हो रहा है वहाँ पे देखो, जो है वहाँ पे एक लो जो है एक मैंने आप लोगों को बोला था वो आपके ऊपर डिपेंड है। शूटिंग स्टार के बाद में देखो एक ग्रीन कैंडल जो है बनी है, उसने जो है लो तोड़ा है, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डायरेक्टली बोला कि जो है इसका जो है एसएल क्या रहने वाला है, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा शूटिंग स्टार कैंडल के, जो उसका जो शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है गाइज, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं अगर हाई बोलता हूँ, हाई या फिर शैडो की बात करो मैं, ठीक है, शैडो की हाई का बात करो, ठीक है, हाई हमेशा ऊपर बनता है, ठीक है, शैडो की बात करो मैं, शैडो का हाई ऊपर बनता है और लो बोले तो नीचे बनता है शैडो की, ठीक है। हाई हमेशा हाई रहता है, मतलब जैसे कि
100 से 120 जाता है, 100 से 120 जाता है और 100 पर आके क्लोज होता है तो 120 उसको हाई बोलते हैं। और 100 से अगर 80 जाता है और 100 पे क्लोज होता है तो 80 वाला जो हमेशा लो होता है, ठीक है। इतना आप लोग जो है समझो बातों को, ठीक है। मेरे माइंड में जो एक एक चीज़ें याद आ रही है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस क्या हुआ है, अब वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला एसएल आपका वो रहेगा। तो देखो गाइस कभी कभी आप लोगों को ना प्राइस इतना एकदम नचाएगा रुलाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने एसएल के ऊपर में स्ट्रिक्ट हो, अगर हाँ भाई चल ठीक है तेरे को लेना है, मेरा स्टॉप लॉस ले, टारगेट देना है तो टारगेट दे। बस आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप लोगों ने 2-3 बार नोटिस किए होंगे, मैंने आप लोगों को जो कैंडल के जो एग्जाम्पल दिखाया वहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर जा रहा है, ऐसा हो ऐसा। तो मेरे भाई ख्वाब देखना बंद कर दो, ठीक है। आप लोगों को ऐसे भी मौके देखने पड़ेंगे, आप लोगों को ये भी दिन देखने पड़ेंगे। आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। देखो शूटिंग स्टार बना, ठीक है। शूटिंग स्टार बनने के बाद में भाई यहाँ से जो है पहले देखो एक थोड़ा सा हल्का सा रेंज में गया और मैंने आप लोगों को बताया हो कि जो है उसका जो है जोन कैसे बनाते हैं, ठीक है। याद है आप लोगों को शूटिंग स्टार कैंडल में मैंने आप लोगों को बताया था, शूटिंग स्टार कैंडल थी नहीं, हैंगिंग मैन वाले कैंडल में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो है उसका हाई और लो दोनों मार्क कर लेना हॉरिजॉन्टल लाइन से। याद है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को। तो देखो गाइस ये आप लोगों को ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। अब वहाँ पर देखो ये थोड़ा एकदम रेंज में गया, आखिरकार गाइस उसने जो है एक क्या नाम है अपना ये कर ही दिया, क्या बोलते हैं उसको यार, क्या नाम है इसका, हाँ लो जो है आप लोगों को टारगेट तो ट्रेड तो लिए ही होंगे ने आप लोगों ने, ऐसा मान लेते हैं, आप अज्यूम कर लो कि आप लोगों ने वहाँ पे ट्रेड लिए हो और एक रेंज में आप लोग फंस गए। तो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो वहाँ से अगर जाता है तो अच्छी बात है, आप लोगों को टारगेट मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का हाई ब्रेक हो जाता है तो एसएल तो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। याद है ना एसएल क्या है, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडल के जो है ऊपर का एसएल है और एंट्री आपकी कहाँ बनती है, जैसे ही क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक होता है वैसे आप लोगों की एंट्री बन जाती है। और रिस्क रिवॉर्ड क्या है याद है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था, ठीक है। तो गाइज़ होप आप लोग इतना समझ रहे हो। एंड भाई गाइज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो भी कर देना यार भाई, ठीक है। याद से करो यार और कमेंट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करो, डोंट वरी मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों से एक और बार पूछता हूँ गाइज़, हैमर कैंडल कहाँ बनता है, बॉटम पर बनता है या टॉप पर बनता है? अरे भाई बॉटम पर बनता है, कहाँ टॉप के बाद क्या कहाँ टॉप बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, हैंगिंग मैन कहाँ बनता है? अरे सपोर्ट पर बनता है ना, हैंगिंग मैन सपोर्ट पर बनता है। अरे भाई फिर तुम लोग हाँ बोल रहे, अरे भाई सपोर्ट पर नहीं बनता है ना यार, टॉप पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है ना हैंगिंग मैन। अच्छा चलो मैं देखो एक बात बताओ, शूटिंग स्टार कहाँ बनता है? सपोर्ट पर बनता है ना। अरे यार फिर मेरे साथ में हाँ बोले, गाइज यार समझो यार बातों को, सपोर्ट पर नहीं बनता है, टॉप पर बनता है शूटिंग स्टार, रेजिस्टेंस पर। हाँ और शूटिंग स्टार जो है वो हमेशा सपोर्ट पर बनता है, मतलब बॉटम पर बनता है, ठीक है गाइज। तो होप यार आप लोग थोड़ा चीज़ें समझ रहे हो। यार थोड़ा देखो मुझे मैं देखो मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि गाइज मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप लोग भी मेरी तरह जो है 10-10 15-15 वीडियो देखो, यही जो है कैंडल स्टिक जो है समझने के लिए, ठीक है, करके मैं आप लोगों को मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो चलो भाई अपन लोग जो गाइज अभी अगले अपने कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। मैं अटक रहा हूँ, ठीक है, पैदाइशी नहीं हूँ मैं वैसा बोलने वाला, ठीक है। अभी थोड़ा जो है स्पीड में बोल रहा हूँ तो थोड़ी आवाज़ लड़खड़ा रही है मेरी वाली, ठीक है। तो चलो अपन अगले कैंडल पे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी अपनी जो अगली कैंडल है ये जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, पर उतनी भी मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देता हूँ। पर है ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कहीं पे भी, मतलब जो है रिवर्सल के लिए अच्छा एक साइन होता है अगर आप इसको परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे उतना ये करो तो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये गाइज आप लोगों को कैंडल जो है बहुत कम बनते हुए देखिए, ये वाली कैंडल जो है। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों को 3-4 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे वगैरह के टाइम फ्रेम में जो है आप लोगों को ईजिली हर जगह पे अच्छी तरीके से यूज़ करने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, आप लोगों के मन में जो है बहुत से अच्छे से सवाल चल रहे होंगे कि भाई ये जो है टाइम फ्रेम हमारे को कौन सा यूज़ करना चाहिए। एंड गाइज मुझे इतना पक्का पता है, 100% मुझे मालूम है भाई आप लोग जो है ये सारी कैंडलें जो है इंट्राडे के ही हिसाब से जो है चूज़ करना चाहते हो, मतलब आप लोग इंट्राडे ही करने वाले हो, इतना तो मुझे पक्का मालूम है। ये जो कैंडल स्टिक जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ, तो वेल गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, सारी चीज़ों के लिए मैं बता दूँ। और हाँ मुझे एक बात ज़रूर बताना, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो कि आप लोग सच में लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ करने के लिए इस हिसाब से आप लोग ट्रेड करने वाले हो, या फिर जो है इंट्राडे के लिए हिसाब से ट्रेड करने वाले हो? मुझे तो 100% लग रहा है भाई आप लोग इंट्राडे और ऑप्शन बायर
वाले ही होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो आप लोग इसको कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब देखो अगर आप लोग जो है एक दिन मतलब कम से कम 1 साल के लिए अगर यूज़ करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लोग चार्ट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करना चाहते हो, तो आप लोग सिंपल है कि मंथली या फिर वीकली चार्ट यूज़ कर सकते हो। मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कौन से पीरियड में कौन सा यूज़ करना चाहिए करके। और उसके बाद में अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो एक दिन का चार्ट ठीक है, और 5 से 6 महीने के लिए करना है आप लोगों को, 5 से 6 या फिर 1 हफ्ते के लिए अगर करना है तो आप लोग जो है हावरली या फिर दिन का चार्ट इजीली देख सकते हो। और रही बात इंट्राडे की या फिर ऑप्शन बाइंग की, तो भाई आप लोगों को सबसे बढ़िया है कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। और उसके साथ साथ में जो है फिर 15 मिनट से फिर 10 मिनट फिर 5 मिनट में ऐसा स्विच करते करते उस हिसाब से आपको आना पड़ेगा, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। एक बात याद रखना गाइस, मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना बड़ा आप लोग सुन लो गाइस, अच्छे से ध्यान से सुनो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट देता ही देता है मार्केट। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम हो गया और दिन का टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे मार्केट उसको रिस्पेक्ट देता ही देता है, कम से कम 10 में से कम 7 या 8 या बार तो देगा ही देगा। और भाई मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आप लोगों को 100% वर्क नहीं करता है करके कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वीडियो चालू होने के पहले भी या वीडियो ख़त्म होने के बाद भी, और अभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हाँ गाइस, मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा कि भाई हाँ, ये सबसे पहले सिग्नल जो है आप लोगों को कोई देता है तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही देता है, ठीक है, सॉरी मतलब कैंडल ही आप लोगों को देता है। हर कैंडलस्टिक आप लोगों को सबसे पहले जो है ये देता है, मतलब साइन देता है, ठीक है। तो वेल गाइस, चलो अभी आप लोगों को मैं पूरा डोजी का मतलब बताता हूँ, क्या करता है क्या नहीं करता है करके। चलो, तो ये जो आप लोग जो डोजी कैंडल देख रहे हो गाइस, इसका देखो, इसका मतलब आप लोग इसकी साइकोलॉजी समझो, ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या रहती है। तो इसकी साइकोलॉजी सिंपल सी साइकोलॉजी है गाइस। देखो, मान लेते हैं मार्केट जो है ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में जो है आज समझ लो कि बायर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि खरीदने के लिए, ठीक है, प्राइस एकदम ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद में जो सेलर लोगों का भी मूड बन रहा है, ठीक है, सेलर लोग, मार्केट ओपन होता है एकदम ऊपर ले जाते हैं बायर लोग, फिर वहीं पर जो है सेलर लोग एक्टिव हो जाते हैं, सेलर भी पूरी ताकत लगाते हैं उसको नीचे ले जाने की, ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी समझो। फिर उसके बाद में समझना, ठीक है, फिर सेलर लोग भी पूरा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, पर बायर लोग भी पूरी ताकत करते हैं, लेकिन एंड जो है दोनों ताकत लगाते हैं और दोनों थक जाते हैं और बराबर की इसमें जो है दोनों का जो है प्राइस जो है बराबर इसमें आकर रुक जाता है। तो गाइस उस हिसाब से मतलब उस दिन का ऐसा माना जाता है कि बायर लोगों ने भी पूरी ताकत लगाए थे और सेलर लोगों ने भी पूरी ताकत लगाए थे। बट गाइस दोनों के सेम ताकत पड़ने के कारण जो है मार्केट में कुछ भी हलचल नहीं हुई है, बस ऊपर ले जाने की कोशिश किया और नीचे ले जाने की, और एट द एंड सेम प्राइस पर आकर जो है वो क्लोज हुआ है। बस इसका इतना ही मतलब रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कोई किसी ने ज़्यादा खरीदारी नहीं हुई थी और किसी की भी ये नहीं हुई थी। मतलब समझ रहे हो गाइस, मेरा मतलब है कि भाई बायर और सेलर कि दोनों की पावर बराबर रही थी, इसलिए जो है गाइज वो उसकी क्लोजिंग इस हिसाब से रहती है। तो मतलब वहाँ पर कोई इंडिकेट नहीं रहता है कि आज प्राइस ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला। उसकी जो गाइज इसकी जो स्ट्रैटेजी एक नंबर है, उसका जो है अगले दिन उसका अपन आता पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऐसे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है, अगले दिन बोलो या फिर जो कैंडलस्टिक आप लोग जो देख रहे हो उस हिसाब से, बस उसको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही उसको जो है अपन लोग यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो चलो मैं इसका जो है एक बार आप लोगों को एग्जांपल देकर अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए, मतलब क्या स्टॉप लॉस रहेगा क्या टारगेट रहेगा। चलो आइए। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ भाई, डोजी बहुत प्रकार के रहते हैं, जैसे कि आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख लो, पर आप लोग उतना सारा ध्यान मत दो उन डोजियों के ऊपर में, नहीं तो आप लोगों का पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, और मेरा भी हुआ था। बस आप लोग जो है साइकोलॉजी समझो, बस बात खत्म हुई, कहाँ से बायर एक्टिव होते कहाँ से सेलर एक्टिव होते, बस इतना ही हम लोगों को जो है याद करना रहता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजी बस इतना ही है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को पहले और कैंडल बताता हूँ कि कौन से डोजी रहते हैं करके, बस उसको ऐसे सिर्फ देखो, बस उतना ध्यान मत लो, जो मैं आप लोगों को बताया कहाँ का यूज़ करना है बस उसी को यूज़ करना है। एक बार आप लोग ये भी डोजी देख लो, ठीक है। तो अभी बताओ यार, सर फट रहा है क्या गाइस आप लोगों का? भाई मेरा भी फटा था, पर इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को इतना ध्यान मत दो, बस आप लोग देखो कि किस हिसाब से कैंडल बनती है, तो जिस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है करके। इनका भी थोड़ा मायने रहता है, पर इतना ध्यान मत दो गाइस आप लोग, ठीक है।
अब देखो गाइज यहाँ पर क्या है, तो ठीक है मेन गेम जो है पूरा सपोर्ट रजिस्टर का है गाइज, ठीक है। तो आप लोगों को बस कैंडल स्टिक जो आप लोगों को सिग्नल देने का काम करता है, ठीक है, हर जगह यूज़ करना नहीं होता है इसका। अब यहाँ देखो आप लोगों को जो है क्लासिक नाम की डोजी, जो मैं आप लोगों को बताया ना कि जैसे जैसे क्लासिक डोजी का देख लो, मान लेते हैं बायर लोग पूरे एक्टिव हुए थे, बायर लोगों ने जो है प्राइस जो खुला था 100 रुपये पे खुला था, ठीक है, बायर लोगों ने उसको 120 110 रुपये तक लेकर गए, ठीक है। फिर उतने में भी है सेलर लोग एक्टिव हुए, सेलर लोगों ने क्या किया, नहीं भाई हमारे को ऊपर ले जाने नहीं देना है प्राइस को। अब उसको जो है सेलर लोग आ गए, सेलर लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद में वो आ गया सीधा 90 रुपये पे, ठीक है, 90 रुपये पे आ गया। अब बायर बोलता है कि नहीं भाई हमारे को 90 पे नहीं जाने देना है, फिर बायर एक्टिव होता है। तो ऐसे करके वो जो क्लोजिंग जो उसकी आई है वहाँ पर उतनी आई है, मान लेते हैं बायर लोगों ने भी 100 रुपये पर आकर वहाँ पर रुक गए और सेलर लोग भी 100 रुपये पर आकर रुक गए। तो वो डे एंड का ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ प्राइस होता है। और उसके बाद में जो आप लोग देख सकते हो दूसरी जो डोजी है जिसका नाम है लॉन्ग लेग डोजी, ये डोजी का सिंपल सा एक काम है गाइस, ये थोड़ी वॉलेटिलिटी का काम करता है। मतलब मान लो ये भी एक हिसाब से ही जो है सही टाइम पर जो है आकर उतने में भी क्लोज होता है। जैसे कि इसका मतलब क्या है, ये मान लो जैसे 120 और 90 रुपये पे इन लोग ले जाते हैं ना 80 रुपये पर, तो इनका मतलब ये सिंपल सा है, प्राइस जो है कम से कम यहाँ से लेके तो इन लोग 200 रुपये तक ले जाएंगे, ठीक है, 200 नहीं 180 पकड़ लो, जैसे 180 रुपये तक ले जाएंगे। फिर उसी के साथ साथ बायर लोग, ठीक है, 180 रुपये, जैसे 100 रुपये पे खोलेगा 180 रुपये पर ले जाएंगे, ठीक है, 180 रुपये पर ले जाने के बाद में फिर क्या करेंगे, सेलर लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे। सेलर लोग क्या करेंगे, सेलर लोग पूरा फंसा देंगे, ठीक है, बायर लोगों को, वो प्राइस आ जाएगा सीधा 20 रुपये तक, ठीक है, 20 रुपये से फिर बायर लोग और जिंदा होंगे। बायर लोग जिंदा होने के बाद में फिर जो है एट द एंड में जो है प्राइस कहाँ पर आकर खुलेगा गाइज, जो आएगा 100 रुपये पे आकर बंद हो जाएगा। मतलब जो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, बायर और सेलर दोनों न्यूट्रल रहेंगे। और भाई ये 80 रुपये और 100 रुपये में बोल रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इतना ध्यान में रख लो भाई, नहीं तो बस इसको ही लेकर घूमोगे। प्राइस वो आप अलग अलग चार्ट के हिसाब से रहेगा, जैसे कोई भी बैंक का चार्ट हो गया, निफ्टी 50 जिसमें भी आप लोग देखते हो प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आ रहा है। बस इसमें क्या है, लॉन्ग लेग डोजी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, समझ रहे हो गाइस, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है भाई, थोड़ा सोच समझ कर ही करना, ठीक है। और जो मैं इनकी पूरी एक साथ ही एग्जांपल देकर आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है करके, ठीक है। दूसरी आप लोग देख सकते हो वो जो है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम गाइस सिंपल सा है, देखो इसकी जो है स्टोरी आप लोग समझ लो। मान लेते गाइस प्राइस जो खुला कितने पर खुला अपना, जैसे मान लो ठीक है इसको भी 100 रुपये पर ही खुला समझ लो, ठीक है। अब 100 रुपये पे खुला, फिर वहाँ से क्या किया, सेलर लोगों ने पूरा इसको नीचे लेकर गए, ठीक है, नीचे लेकर कितने रुपये तक, 20 रुपये तक लेकर गए। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे बायर लोग फिर से जिंदा हुए। बायर लोग जिंदा होने के बाद में बायर लोगों ने क्या किया, इसको सीधा 110 रुपये पर लाकर छोड़ दिया, ठीक है, 110 रुपये तक के लाकर छोड़ दिए नीचे से लेकर, क्योंकि बायर एक्टिव है ना भाई, नीचे से बायर एक्टिव हुए, तो इसलिए जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी पूरा ऐसे पूरे कब्बर को खोड़ कर पूरा निकल गया, समझ रहे हो। सेलर लोगों ने तो पूरी कोशिश किए थे ना भाई नीचे ले जाने के, लेकिन क्या हुआ, बायर लोग पूरे एक्टिव हो गए। और गाइस इसकी क्लोजिंग जो है बिल्कुल एट दी एंड जो है थोड़े 5-10 रुपये के हिसाब से थोड़ा फ़र्क दिख रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे हो ना। जैसे कि याद है कि नहीं है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, रेड कैंडल जो है ऊपर से ओपन होती है नीचे से क्लोज होती है, याद है ना भाई, कुछ याद है या भूल रहे हो भाई लोग आप लोग। अरे हेलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हाँ याद है फिर, ठीक है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है सबसे पहले आप लोगों को कैंडल स्टिक ही आप लोगों को सबसे पहले सिग्नल देता है। और हाँ गाइज एक बात ध्यान में रखना कि भाई ये जो है मैं आप लोगों को फर्स्ट कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, मतलब सिंगल कैंडल स्टिक बता रहा हूँ। इसके बाद में जो है 2 एपिसोड और रहेंगे, मतलब 2 कोर्स और है, मतलब 2 पार्ट और है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, 5 से 6 घंटे की जाएंगी। तो इसको जो है थोड़ा आप रेस्ट लेकर देख लेना, ठीक है। और गाइज ये 4 प्राइस डोजी है, 4 क्या नाम है, हाँ 4 प्राइस डोजी है। इसका जो है ओपन हाई लो पूरा सेम ही रहता है, कुछ भी फ़र्क नहीं रहता है, ठीक है ये। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये जो है ग्रेव स्टोन डोजी, भाई मैं क्या बोली जा रहा है यार, मुँह से क्या निकल रहा है यार, हद है यार। ये जो बता भाई कुछ भी यार, देखो गाइज आपको मेरी लैंग्वेज तो समझ रही है ना, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ तो गाइज अभी देखो जैसे मैंने ड्रैगन फ्लाई डोजी बताया था, वैसे ही ग्रेव स्टोन डोजी है, ठीक है। जैसे मान लो प्राइस जो है कितने पे खुला, 100 रुपये, अभी यहाँ पर मान लो 20 रुपये पर खुला, ठीक है, 20 रुपये पर खुला। अब क्या किए बायर लोगों ने जो है पूरा उसको जो है प्राइस को लेके गए, कितना 110 रुपये तक बायर लोगों ने प्राइस को लेकर गए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, फिर सेलर लोग जिंदा हो गए। सेलर लोग जिंदा होने के बाद में जो है प्राइस को सीधा लेकर आए कितने पे भाई साहब, 10 नहीं तो 20 रुपये पर उसको लाकर क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया गाइस, बस इसका मतलब यही। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, प्राइस जो है सेलर लोग पूरे एक्टिव है, ठीक है, सेलर लोग पूरे एक्टिव। और गाइज ये जो आप लोग दोनों कैंडल का ध्यान में नाम रखो, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है,
तो इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को जैसे किताबी ज्ञान में जा रहा कुछ और, हाँ ये फैक्ट भी है, रियल में भी वर्क करता है, पर इसको थोड़ा जो है भाई इतना दिमाग में मत लाओ मेरे हिसाब से तो अभी के लिए, पर फिर भी एक बार बता रहा हूँ मैं। यह जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है गाइज, ये जो इंडिकेट क्या करता है, ये बुलिश रिवर्सल इंडिकेट करता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो ग्रीन कलर में जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, और जो ये जो रेड कलर में मैंने आप लोगों को एंड में बताया, ये ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमेशा ये साइन देता है आप लोगों को कि इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो है प्राइस के जो है गिरने के चांसेस है, क्योंकि बायर लोगों ने पूरी ताकत लगाए थे उसको ले जाने के, लेकिन सेलर लोगों ने वो पूरा उसको मसर डाले, पूरा चूस डाले, तो उस हिसाब से वो जो प्राइस जो है यहाँ पर आकर ये हो गया। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, एक बार फिर से समझ लेते हैं। डोजी जो हमेशा न्यूट्रल रहता है, मतलब किसी को अंदाज़ा नहीं रहता कि प्राइस मतलब अगले दिन प्राइस कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। फिर उसके बाद में जो है ये लॉन्ग लेग डोजी है, ये भी आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहता प्राइस कहाँ जाने वाला है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब थोड़ा बुलिश रिवर्सल, मतलब पता चलता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस था, लेकिन यहाँ से भी चांसेस है कि प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। और उसके बाद फोरा प्राइस और ग्रेवस्टोन डोजी तो गाइस सेम है। मैं आप लोगों को एक और बार बता देता हूँ इनका मतलब, जो जैसे मैंने आप लोगों को हैमर कैंडल में बताया, जैसे कोई भी कैंडल जैसे ग्रेवस्टोन डोजी है, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों का सिंपल सा है वो स्टॉप लॉस, वो वहाँ से आप लोग एंट्री बना सकते हो, और 1:1 है तो 1:2 आप लोगों का जो है, जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था उस हिसाब से ग्रेवस्टोन डोजी भी वही है आप लोगों का। जहाँ से अगर हाई ब्रेक हो जाता है, लो ब्रेक हो जाता है ग्रेवस्टोन डोजी का, तो इसका मतलब है सेलर एक्टिव होने वाले हैं और आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, हाई का आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका लो जो अगर हाई जो ब्रेक होता है तो बाद से आपकी एंट्री, और लो जब और अगर स्टॉप लॉस रहेगा उसमें लो का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, मतलब वीक का ड्रैगन फ्लाई का, ठीक है। और जो गाइस आप लोग न्यूट्रल डोजी देख रहे हो ना, जो लॉन्ग लेग, ये जो लॉन्ग लेग डोजी है और क्लासिक डोजी, उसका इंडिकेशन कब पता चलेगा मालूम है क्या गाइस, प्राइस कहाँ जाने वाला है। जैसे मान लो डोजी का अगर हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर अगले दिन जो है बायर विन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगले दिन बोलो या फिर वो कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद में। और अगर लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब है कि सेलर लोग जो है एक्टिव हो चुके हैं और वहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं सेलर लोग, ठीक है। दोनों का मतलब समझ गए। और गाइस एसएल और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझाए ना भाई, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेंगी, मेरे वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हूँ किस चीज़ की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस को परफेक्ट कैसे लगाए, कौन से कैंडल के नीचे कैसे क्या लगाए, मैंने वो वीडियो बना कर रखो। आप लोग एक बार स्टॉप लॉस वाली वीडियो जरूर से देख लेना, कब, वीडियो ख़त्म होने के बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अभी आप लोगों को तो सीखना है कब कहाँ और कौन से कहाँ आप लोगों को कैंडल स्टिक यूज़ करना है करके, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को अभी एक आखिरी कैंडल बची है गाइज, उसको मैं बता देता हूँ। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछता हूँ गाइज, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, आप लोगों के पास में मोबाइल है या फिर लैपटॉप है? अगर आप लोगों के पास में भाई मोबाइल है और एक ही मोबाइल है आप लोगों के पास में, तो मैं आप लोगों को ऐसी ही ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को जो है, आप लोग इस मोबाइल में एक बार लेफ्ट हैंड पे चार्ट देख सकते हो और दूसरे साइड में जो है ये ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। मतलब आधी स्क्रीन में चार्ट देखोगे और आधी स्क्रीन में ट्रेड लोगे, दोनों एक साथ आपका काम करेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो बना कर रखा हूँ, ठीक है। आप लोग वो वीडियो भी एक बार ध्यान से देख लेना। चलो अभी आखिरी कैंडल स्टिक समझते हैं कौन सी वाली है आखिरी कैंडल स्टिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन में दिख रही होंगी एक बुलिश मारुबुजू कैंडल दिख रही होंगी और एक जो है बेरिश मारुबुजू कैंडल दिख रही होंगी, ठीक है। इन दोनों का मतलब गाइस आप लोग ध्यान से समझना। देखो जो ग्रीन वाली कैंडल की तरफ में ध्यान लो, इसका नाम बुलिश मारुबुजू इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो ओपन होते ही जहाँ मार्केट ओपन होता है वहाँ से सीधा जाकर जो है पूरा एकदम अच्छे प्राइस में लेवल में जाकर वो क्लोज होता है। मतलब मार्केट उस दिन पूरा ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये पूरी फुल मारुबुजू है, ठीक है। ये फुल मारुबुजू कैंडल है, मतलब इसको कोई वीक नहीं होती है, हाई लो कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो जिस दिन मार्केट ओपन हुआ वहाँ से लेके तो सीधा ऊपर तक क्लोज हुआ, जहाँ पर हुआ वहाँ पर ही बंद हुआ। और जो बेरिश मारुबुजू कैंडल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब अभी इसका तो मालूम है ना, ये नीचे से ओपन नहीं होती भाई, ठीक है, ये ऊपर से ये होती है, ये बेरिश मारुबुजू। इसका मतलब ये होता है कि मतलब प्राइस जो है यहाँ से गिरने वाला है करके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरी फुल बॉडी है इसकी, कोई भी हाई वीक वगैरह नहीं है, मतलब इसकी शैडो वगैरह नहीं है। आप लोग देख सकते हो हाई लो कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। बिल्कुल जहाँ से ओपन हुआ था पूरा उस दिन पूरा मार्केट नीचे ही नीचे रहा था, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या करता है गाइस मालूम है, जैसे हैमर उमर हो गया तो ये इंडिकेट ये करता है कि यहाँ से जो है प्राइस जैसे बुलिश कैंडल हो गई, बुलिश मारुबुजू जैसे हो गई, तो ये जो है आप लोगों को वहाँ से ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस बढ़ने वाला है। अगर ये आप लोगों को कहीं सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे अगर मिलती है, बुलिश मारुबुजू कहाँ दिखेंगी,
बॉटम पे, बोले तो सपोर्ट पर, और बेरिश मारूबुजू कहाँ दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, टॉप पर, रेजिस्टेंस पर, ठीक है। और ये जो कैंडल, दोनों कैंडल जो आप लोग देख रहे हो, इसको आप लोगों को हर जगह बनती हुई दिखती है, पर आपको हर जगह कूदना नहीं है। और इसका जो रिस्क मैनेजमेंट जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताया हूँ, जैसे आप लोग यूज़ करते हो उसको, किसको, हैमर उमर कैंडल में जो वीक हाई लो वगैरह जो लगाए थे आप लोगों ने, ठीक है, वही आप लोगों का वो रहता है। तो सिंपल सा है गाइस, देखो चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की तरह, और 2-3 कैंडल है, इसका पहले ये समझ गए ना आप लोग, ठीक है, ये समझ गए हो ना, होप आप लोग गाइस समझ गए होंगे। वेल और आप लोग एक बार स्क्रीन पर देख लो गाइस, जो यहाँ पे मारूबुजू, फुल मारूबुजू समझ गए, और यहाँ पर एक है मारूबुजू ओपन। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, तो सब मार्केट ही बनाकर आप लोगों को दिखाएगा। देखो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ, पहले एकदम ऊपर गया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, एकदम पूरा ऊपर ही ऊपर गया था, फिर उसके बाद में जो है हल्के से थोड़े से सेलर जो है एक्टिव हुए, ठीक है, हल्के से सेलर एक्टिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो गाइस आप लोग, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्के से सेलर एक्टिव है, फिर भी बाहर लोग वहाँ पर पॉजिटिव में ही है, वहाँ से आप लोग जो है बुल वाला ट्रेड ले सकते हो, मतलब अप ट्रेंड का हल्का सा ट्रेड ले सकते हो। कब, जब आप लोगों को बॉटम पर या फिर सपोर्ट पर नज़र आए, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंशन मत लो, डोंट वरी। और यहाँ पर देखो बेरिश मारूबुजू क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे नीचे गया, प्राइस नीचे गया, लेकिन सेलर लोग पूरे फुल हैवी हो गए, ठीक है, प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, फिर हल्का सा देखो बायर लोग थोड़े एक्टिव हुए, जागरूक हुए, पर इसका कोई इतना साइन नहीं पड़ता है जब तक हाई लो वगैरह ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, अगली कैंडल का। आप लोगों को एंट्री एग्जिट कब करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, टेंशन मत लो उसकी। यहाँ पे देखो मारूबुजू क्लोज जो है, मारूबुजू क्लोज, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मारूबुजू ओपन हुई थी, प्राइस वहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहले जो है हल्का सा जो है प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, हल्का सा थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर होने के बाद में प्राइस पूरे दिन पहले प्राइस ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल की बात करो, बेरिश बुलिश मारूबुजू की, प्राइस ओपन हुआ, हल्का सा नीचे गया, हल्का सा नीचे आने के बाद में फिर पूरा दिन एट द एंड क्लोज, मतलब ग्रीन में ही रहा, मतलब पूरा प्राइस जो है हल्का पूरा ऊपर में नहीं गया, क्या बोलते हैं यार इसको भाई, मतलब पूरा क्लोज हो गया अगले दिन, मतलब पूरा प्राइस, यार मैं क्या बोल रहा हूँ सॉल भाई, आप लोगों को समझ रहा है, मुझे समझ रहा है, पर थोड़ा मेरा समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो गाइज क्या होता है, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में हल्का सा नीचे गया, हल्का सा नीचे रहने के बाद में फिर जैसे पूरा दिन जो है प्राइस जो है ऊपर रहा, मतलब ठीक है। और सेम बेरिश मारूबुजू में देखो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर गया, मतलब ठीक है, बाहर लोगों ने थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश किए थे, पर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर सेलर लोग पूरा हावी होकर जो है पूरा प्राइस को नीचे लेकर गए, कौन, सेलर लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट गाइस सेम ही रहने वाला है, जैसे फुल मारूबुजू का हो गया। तो फुल मारूबुजू में आप लोगों को अगर सपोर्ट में जो कैंडल नज़र आती है, सपोर्ट में अगर आप लोगों को प्राइस नज़र आता है बॉटम में, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस, बोले तो कहाँ पे छोटा सा ऐसे रहेगा आप लोगों का, जो मारूबुजू जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से, ठीक है, छोटा सा, अगर हाई ब्रेक होता है तभी आप लोगों के एंट्री बनने वाली है उसमें, ठीक है, हाई जब ब्रेक होगा तभी एंट्री बनेगी। और एसएल कहाँ पे रहेगा, जहाँ पर लो जहाँ से ओपन हुआ था प्राइस, ठीक है, फुल मारूबुजू की बात करो, ठीक है, बेरिश में भी सेम रहेगा, बुलिश में भी सेम रहेगा। और वहाँ पर आप लोग ये जो देख रहे हो दूसरी कैंडल जो है, क्या नाम है उसका, मारूबुजू ओपन। तो गाइज मारूबुजू ओपन का मान लेते हैं अगर उसका भी हाई ब्रेक होता है तब जाके आप लोगों की एंट्री बनेगी। बात करें उसके एसएल की, तो भाई जब तक क्या बोलते हैं उसका जो है फुल मारूबुजू ओपन का जब तक क्या बोलते हैं लो ब्रेक ना करे, मतलब जहाँ से क्लोजिंग का ब्रेक ना करे, तब तक आपका जो है एसएल रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा इसमें एसएल वगैरह थोड़े बड़े रहते हैं गाइज, हर कैंडल में एसएल थोड़े बड़े रहते हैं, पर आपको पूरा जो है पूरा ट्रेडिंग का जो गेम है पूरा रिस्क रिवॉर्ड पर ही खेल है। आप लोगों को रिवॉर्ड ज़्यादा लेने पड़ेंगे, एसएल भी हिट होते हैं गाइस, ठीक है, हर कैंडल में आप लोगों के एसएल हिट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं होते हैं। और जो है मारूबुजू क्लोज है, ठीक है, मारूबुजू क्लोज का अगर हाई ब्रेक होता है तो आपकी एंट्री बनेगी, लो उसका जो है वो रहेगा क्लोजिंग के नीचे वाला, जो ओपन के नीचे वाला जो लो है ना, वहाँ पे आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो क्या नाम है इसका अपना बेरिश कहाँ बनेगा, टॉप पर बनेगा, ठीक है। तो टॉप का जो आप लोगों का जैसे ही अगर लो ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे आप लोगों की एंट्री बनेगी, हाई वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है।
होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना गाइज। वेल अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चलो अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे से समझेंगे पूरे कैंडल स्टिक को, ठीक है। पूरे कैंडल स्टिक को नहीं, एक ही कैंडल स्टिक को बताऊंगा मैं, पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार कैंडल स्टिक को रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने कौन कौन सी कैंडल स्टिक सीखे हैं अभी तक। तो चलो एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं गाइज, फिर अपन लोग मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छे से आप लोगों को वीडियो बताता हूँ, ठीक है। सो आप लोग जो है पहली कैंडल आप लोग देख लो गाइज, पहली कैंडल जो है हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर कहाँ पर बनती है, कहाँ पर बनती है गाइज, हैमर बनती है बॉटम पर बनती है, ठीक है। बॉटम बोले तो सपोर्ट पर, ठीक है, इतना आप लोग समझो। और जो हैंगिंग मैन कहाँ है, ठीक है, हैमर जो है कि कब यूज़ होता है, बुलिश रिवर्सल के लिए, मतलब यहाँ से आप हम लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है करके, ठीक है। और जो ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, टॉप पर बनती है ना गाइस, टॉप पर हैमर हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। और उसका जो है कन्फर्म उसको कब बेरिश रिवर्सल हम इसको माना जाता है, ठीक है। बेरिश रिवर्सल कन्फर्मेशन कब मिलता है हैमर कैंडल का, अगर ऊपर जाता है तो, अगर हाई ब्रेक होता है तो ऊपर जाता है तो अपना ये मिलता है, क्या नाम है इसका, अपने को एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बनती है। लो अपना उसका स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। लो क्या रहता है, स्टॉप लॉस रहता है। और हैंगिंग मैन का भी अगर लो ब्रेक हो जाता है तब आपकी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है, स्टॉप लॉस रहता है अपने ऊपर का। परफेक्ट है गाइस, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात गाइस, कलर मैटर नहीं करता है इसमें भी, कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात क्या चीज़, बोलो गाइस, बोलो। दूसरी बात ये है कि भाई वीक ज़रूरी नहीं है आप लोगों को चार्ट में ये पैटर्न जो है ऐसे का ऐसा दिखे जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ी बॉडी ऊपर हो सकती है, थोड़ी बॉडी नीचे हो सकती है, हल्की सी बॉडी नीचे हो सकती है। वीक थोड़ी लंबी रहना चाहिए गाइस, ठीक है। वीक थोड़ी लंबी रहना चाहिए, बोले तो शैडो, दोनों का मतलब यही होता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलो अपन जो है अभी अगली कैंडल की तरफ में बढ़ते हैं। सो हमारे अगले कैंडल का नाम है, जिसका क्या नाम है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो भाई इन्वर्टेड हैमर क्या प्रूव करता है कि अप ट्रेंड में यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा सकता है, एक रिवर्सल जो है बुलिश रिवर्सल हमारे को दे सकता है, ठीक है। बुलिश रिवर्सल दे सकता है। और इसका जो काम क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है, इसका जो एसएल जो रहने वाला है वो कहाँ पे रहता है, एसएल हमारा रहता है लो के नीचे, ठीक है। और टारगेट जो हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, जब जैसे हाई ब्रेक होता है वैसे, या फिर क्लोजिंग पर हम वेट कर सकते हैं। और टारगेट रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो वो हमारे ऊपर है, ठीक है। 1:1 1:3 जितना आपको लेना है उतना, जितना मार्केट दे उतना। लेकिन रूल यही है, हर कैंडल का रूल यही है कि अगर 1:1 मिलता है तो अपने पहले एसएल को जो है कॉस्ट पे कर लो, सबसे बेस्ट यही रहता है। कभी कभी हिट भी हो सकता है, कॉस्ट पे रहा तो आप लोगों का लॉस वगैरह नहीं जाने वाला है, ठीक है उसमें। और जो है शूटिंग स्टार कैंडल है वो कहाँ बनती है, टॉप पर बनती है ना, रेजिस्टेंस पे बनती है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर बनती है। और इसका जो है सिंपल सा क्या मेथड है, अगर लो ब्रेक होता है शूटिंग स्टार का, तो शूटिंग स्टार का जैसे लो ब्रेक हो जाएगा तो हमारी एंट्री बन जाएंगी और हमारा एसएल जो रहेगा वीक के ऊपर में, मतलब हाई के ऊपर में हमारा एसएल रहने वाला है। होप गाइस आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है ना। तो भाई यार देखो इतना टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, एक लाइक मार दो यार वीडियो को, ठीक है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बस, हाँ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो गाइस बढ़ते हैं अपन जो है अगले कैंडल से। और भाई मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, भाई नहीं समझे ना बिंदास मुझे कमेंट करो या फिर इंस्टा पर मैसेज करो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, आप बताओ। मैं भले ही आपको मैसेज करूँगा या फिर अगर आप इंस्टा पर मैसेज करो, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है गाइस, डोंट वरी उसके लिए आप लोग। तो चलो अपन जो है अगले कैंडल की तरफ में बढ़ते हैं। अगली कैंडल का नाम क्या रहेगा, क्या नाम है भाई अगली कैंडल का, भाई भूल गया क्या भाई, डोजी है शायद, है ना, रुको। तो यार ये जो आप लोग डोजी कैंडल देख रहे हो ना भाई, ये डोजी कैंडल का मैंने आप लोगों को बताया, मार्केट इनडिसीजन में रहता है, मतलब पता नहीं रहता है कि कब कहाँ जाने वाला है क्या नहीं जाने वाला है। और हाँ ये अभी आप लोगों को ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लो गाइस, ये जो है ग्रीन कलर में रेड कलर में भी आप लोगों को दिखता है, मैंने आप लोगों को बताया था सेम जो है इसमें भी सेम है। अगर लो ब्रेक होता है तो समझना कि मार्केट जो है सेलर लोग एक्टिव हो सकते हैं, और हाई ब्रेक होता है तो समझ जाना कि बायर लोग एक्टिव हो सकते हैं। और एसएल जो है दोनों तरफ का हाई लो पर ही लगने वाला है, रिस्क रिवॉर्ड सेम ही रहेगा, ठीक है। और वही ड्रैगन फ्लाई डोजी का हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी का सेम ही हो गया। अगर हाई ब्रेक करता है तो वहाँ से आपकी एंट्री बनती है, लो ब्रेक होता है तो आप लोगों का और लो ब्रेक होता है तो जाने देना है, ठीक है। लो ब्रेक होता है तो जाने देना है। मैं हाँ गाइस मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, चाहे कोई भी कैंडल क्यों ना रहे,
अगर आप लोग बुलिश रिवर्सल में देख रहे हो, अगर हाई ब्रेक होता है तो ही आपकी एंट्री बनती है, लो ब्रेक होगा तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। लो आप लोगों का स्टॉप लॉस ही रहेगा। और जो बुलिश रिवर्सल में और जो बेरिश रिवर्सल में जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपकी एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है। हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर ट्रेड लेना नहीं है। हाई आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा कब? बेरिश रिवर्सल में। और लो का स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों का बुलिश रिवर्सल में। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैमर कैंडल हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। ये तीन ही कैंडल आप लोगों को बहुत ही अच्छी इनफ है यार, हर चीज़ में ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। और गाइस ये जो बुलिश मारो बाजू वगैरह हो गए, हाफ बुलिश मारो बाजू, फुल क्लोजिंग बुलिश मारो बाजू जो है ना, इसका मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे से आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या नाम है इसका, तो गाइस समझ रहे हो ना आप लोग, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा। तो बुलिश मारो बाजू का भी सेम ही है गाइस। स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है, अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हो आप लोग तो लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और हाई ब्रेक होता है तो आपकी एंट्री बनेगी। तीनों कैंडल में सेम है। अगर बेरिश मारूबुजू में अगर लो ब्रेक होता है तो आपकी एंट्री बनेगी और हाई आपका जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है, बेरिश मारू। तो चलिए अभी यहाँ अपन लोग समझेंगे कि क्या मतलब सही तरीके से उसको कैसे यूज़ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। गाइस अभी आप लोग जो है स्क्रीन की तरफ में ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा गेम बता रहा हूँ कैसे क्या करते हैं करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो प्राइस हमेशा कैसे बिहेव करता है मालूम है ना आप लोगों को। देखो पहले प्राइस जो है ऐसे कभी ऊपर जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे 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 ऐसे। आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे कि ये जो है ये मतलब ऐसे ऐसे आप लोगों ने बहुत बार ऐसे प्राइस देखे होंगे, ठीक है। ये ऐसे बार फिर एकदम से सीधा शूट अप हो जाता है प्राइस वगैरह जो है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर देखो प्राइस जो है हमेशा पहले नीचे, ये देखो ऊपर जा रहा है, पहले ये इसको ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो गाइस देख रहे हो आप लोग प्राइस देखो हमेशा, ये देखो एक जगह से गिर रहा है, मतलब ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो प्राइस इतने में आ रहा है, कहीं पे यहाँ पर आ रहा है प्राइस, फिर आकर जो है गिर जा रहा है, फिर यहाँ पे और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया, फिर इधर में आया, फिर ये देखो पहले वाले इसने लो से सपोर्ट लिया, ठीक है। ये जो लो है, लो ध्यान में रखोगा इस, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे थोड़ा ग्राफ में बता रहा हूँ, फिर हम लोग जो है कैंडल में भी चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे देखो ग्राफ में तुम ऐसे भी चार्ट देख सकते हो, लेकिन अगर फ़र्क क्या रहता है कि अगर आप लोगों को हाई लो वगैरह पता नहीं चलता, मतलब ओपन क्लोज ही पता चलता है, हाई कितना गया था और लो कितना गया था ये पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो कैंडल में भी आप लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ और नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, फिर यहाँ से एक और बार रेजिस्टेंस लिया। रजिस्ट मतलब क्या है, प्राइस अगर एक जगह पर जा रहा है, एक जगह से ऊपर जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से तो नीचे गिरना ही पड़ेगा ना भाई। जैसे अगर मान लो आप अगर ऊपर से कुछ फेंकते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर जाएगा, बताओ कितना दूर जाएगा, बहुत हो गया। वो ऊपर जाने के बाद उसको तो नीचे आना ही है, आएगा ही ना, ठीक है। तो वो ऐसे एक लेवल होता है, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे नीचे जाता है, ऊपर से ऊपर गिरने के बाद में ऊपर जाते जाते उसको नीचे आता है, तो नीचे उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। तो मतलब ये नीचे ऊपर फेंकने का ही ऐसा समझ लो गेम, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक साइन मिल जाता है कि पिछली बार यहाँ से जो प्राइस गिरा था, ठीक है, रेजिस्टेंस के तरफ ध्यान दो, पिछली बार प्राइस यहाँ से गिरा था। अगर अगली बार यहाँ पर प्राइस आता है, तो आप लोग जो है ये तो हो सकते हो ना, सावधान तो हो सकते हो ना कि भाई यहाँ पिछली बार प्राइस गिरा था, तो तब जाके आप लोगों को यहाँ पर एक साइन मिलता है कैंडल का, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है कि भाई यहाँ से गिरते गिरते कहाँ तक जा सकता है, गिरते गिरते कहीं ना कहीं तो सपोर्ट है, ये देखो। तो इसका ये यहाँ पर सपोर्ट, पिछला वाला सपोर्ट यहाँ पर है क्या नहीं। अगर प्राइस यहाँ से भी गिरता है तो यहाँ पर तो सपोर्ट लेगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा। तो ये आप लोगों को ऐसे पता चलता है, वो आप लोगों को सारा कुछ चार्ट में दिखता है। मतलब ऐसा समझ लो प्राइस अगर बार बार कहीं से गिर रहा है, मतलब बार बार कहीं से जाकर गिर रहा है प्राइस, अगर एक दो बार में अगर फिर से वहाँ पर जाता है तो वहाँ से थोड़े नहीं मतलब चांसेस रहते हैं कि वहाँ से गिर सकता है प्राइस, ठीक है, चांसेस रहते हैं। वो आप लोगों को सब कैंडल बताएगा क्या है तो। और भाई ठीक है इतना। अब देखो गाइस, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया। अब आप लोगों को यहाँ पर तो सपोर्ट नज़र आ ही रहे हैं ना, ये देखो यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस मारा, ठीक है। और वहाँ पर मान लो अगर रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बनती है गाइस मुझे बताओ। अब आप लोगों को तो मालूम है ये रेजिस्टेंस था पिछली बार, अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है और अभी ऊपर जाएगा तो वहाँ कहाँ तक जा सकता है,
कहाँ तक जा सकता है वो तो आप लोगों को मालूम है। अब अच्छा बताओ मुझे रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल नज़र आती है, कौन सी कैंडल मैंने आप लोगों को बताया था, बोलो 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 बोलो। हाँ, जैसे कि रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार हो गया, या फिर कोई ये अपना, यार महेश भूल गया क्या, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, है ना, ग्रेवस्टोन डोजी वगैरह हो गया। 3 कैंडल जो बताए, अगर आप लोगों को उसमें से कोई भी अगर कैंडल ऐसे रेजिस्टेंस पर नज़र आती है तो आप लोगों को क्या करना है, याद है ना, कोई भी अगर हाई लो वगैरह ब्रेक हुआ तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और सपोर्ट पर कौन सी कैंडलें नज़र आती है, बोलो गाइस, सपोर्ट पर कौन सी कैंडलें नज़र आती है। मैं आप लोगों को कैंडल में ले जाऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी टेंशन मत लो, कौन सी बोलो बोलो बोलो। हाँ, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी, और डोजी भी वगैरह काम में आती है उतनी, वो तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। जब उसकी कन्फर्मेशन लेने के बाद में, कन्फर्मेशन कैसे मिलती है, हाँ चलो ठीक है समझ गया। मुझे लग रहा है भाई आपको सिखाते सिखाते मुझे पूरा लर्न होते जा रहा है, मालूम है। तो देखो गाइस, इतना आप लोग समझ गए ना। देखो अगर यहाँ पे मान लो ये आप लोगों को पिछला डाटा मिल जाता है गाइस, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को मालूम है कि पिछला डाटा मिल जाता है, वो चाहे 1 दिन का हो, 15 दिन का हो और आधे घंटे का हो, वो आप लोगों को पिछला डाटा मिल जाता है। जब मार्केट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक चीज़ गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक भी तो होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक भी तो होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते। तो मान लो, अब चलो मैं मान लेता हूँ प्राइस ने, अब यहाँ से मालूम है प्राइस यहाँ से इतना आया, इतना आने के बाद में इतना यहाँ से रिवर्स मार के सीधा इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो गाइस ये टूट भी सकता है, ठीक है, ये टूट भी सकता है, ठीक है ना। अगर टूटेगा तो आपको, अगर रिवर्सल मिला ही नहीं तो भाई उसमें तो आप लोगों को मालूम है ना, अगर लो टूट जाता है तो आप लोगों का ट्रेड बनता है, अगर हाई टूट जाता है तो आप लोग जो है बुलिश ट्रेड भी ले सकते हो, उसकी कोई टेंशन है नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है वहाँ पे तो एक छोटा सा रिस्क लेके आप लोग इजीली उसको तोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब ट्रेड ले सकते हैं। देखो ये ऊपर से भी तोड़ सकता है, ठीक है, ऐसे टूट भी सकता है, या फिर ये नीचे भी तोड़ सकता है, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है, ठीक है, ये बता नहीं सकते, ये सब आप लोगों को पूरा ये दिखेगा, ठीक है। ये चाहे नीचे भी टूट सकता है। अगर ऊपर टूटा तो गाइस, अगर पिछला डाटा नहीं रहा, पिछला डाटा रहता ही है, हमेशा रहता ही है, कोई भी स्टॉक में रहो या ना रहो, अगर कोई भी डाटा नहीं रहा तो वही के वही आप लोगों को फिर इतना 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 देखो। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, मान लेते हैं यहाँ से अगर ये टूट गया, ठीक है, मान लेते हैं प्राइस यहाँ से आया और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ऐसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में इधर ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस को तोड़ा तो गाइज ये पहला वाला तो सपोर्ट रहेगा ही अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा। लेकिन अगर ये तोड़ने के बाद में अगर ऐसा जाता है तो ये वापस भी ऐसा आकर, ये देखो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लाइनें हैं ना, ये जो है ये फिर क्या करेगा, सपोर्ट का काम करने वाला है। मतलब एक वहाँ से भी प्राइस जो है बाउंस हो सकता है। प्राइस देखो कैसे बाउंस हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट शूट अप मार सकता है, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ता है और वहाँ पर आपको कोई कैंडल नज़र आती है तो आप लोग जो है, आप लोगों को तो कैंडल स्टिक के बारे में बताया ही हूँ, तो हमेशा वही बुलिश रिवर्सल के हिसाब से ही आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सपोर्ट भी टूट सकता है, रेजिस्टेंस भी टूट सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर इसको तोड़ा, अब अगला वाला आपके लिए कौन था, अगर मान लो यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में प्राइस नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब आपका रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, आपका रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को कैंडल में ले जाता हूँ, आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ जा रही, डिलीट कर देता हूँ इन सबको। गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कैंडल में कैसे क्या करना है करके। तो देखो प्राइस देखो, इतना नोटिस करो, मान लेते हैं आप लोग आ गए सवेरे ऊट वगैरह के, आ गए मार्केट में ट्रेड लेने वगैरह के लिए तैयार हो गए थे आप लोग, सारा कुछ ठीक है। अब गाइस देखो आप लोग ध्यान दो, ठीक है। प्राइस जो है हाँ बुलिश रिवर्सल ही जो था वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले बुलिश रिवर्सल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है पहले नीचे गिरते हुए आ रहा है, नीचे गिरते हुए आ रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान, चलो हाई लो बनाते हुए अपन आते हैं। देखो प्राइस यहाँ पे नीचे गिरते हुए आया। अब गाइस प्राइस ने यहाँ से बाउंस मारा है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से बाउंस मारा है। अभी आप लोगों को क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था कि बुलिश रिवर्सल में कौन सी कैंडल आती है, हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी वगैरह, ये कैंडल है। आप लोग देखो कैंडल से कोई मतलब नहीं है यार, अगर आप लोग साइकोलॉजी समझ में आ रही है कैंडल की
तो भी आप लोग बेस्ट हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ पर भी प्राइस आया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ से गया, थोड़ा गया, फिर एकदम नीचे। अब गाइज देखो यहाँ पर पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप लोगों को तैयार हो गए हो यहाँ पे कि भाई ये सपोर्ट भी ब्रेक भी हो सकता है, या फिर यहाँ से मुझे जो है एक ट्रेड लेना चाहिए करके, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती थी, ठीक है, वो समझ लेते मिस हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये वाली कैंडल की तरफ ध्यान दो, ये वाली कैंडल की तरफ, ये वाली कैंडल की तरफ ध्यान दो गाइस। परफेक्ट एग्जांपल है, आपके सामने है और लाइव चार्ट है वो, ठीक है। एंड हाँ भाई, ये देखो पहले जो चार्ट वगैरह थे उसको वैसे बहुत रेयर चांस में होते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो गाइस, ठीक है, ये समझ में आ गया ये कैंडल का नाम क्या है, ये कैंडल का नाम क्या है, किस हिसाब से दिख रही है आप लोगों को, मैं हटा देता हूँ इसको, किस हिसाब से दिख रही है आप लोगों को। भाई ये कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन, ठीक है। भाई गालियाँ दे रहे हो क्या आप लोग मुझे? गालियाँ तो नहीं दे रहे ना, अरे आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, मुझे मालूम है कि हैमर है करके, ठीक है। हैमर हमेशा नीचे बनता है और हैंगिंग मैन हमेशा ऊपर बनता है, मतलब बेरिश रिवर्सल में हैंगिंग मैन बनता है और बॉटम पर, और बॉटम बोले तो सपोर्ट पर हमेशा हैमर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, ठीक है। यहाँ से जो है, अब मान लेते हैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आई है। आप लोगों का एसएल क्या रहने वाला है। सबसे पहले गाइस, ट्रेड लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को हमेशा अपना रिस्क ध्यान देना है, ठीक है। अगर वहाँ पे प्रॉफिट की बाद में सोचना है, प्रॉफिट की हमेशा बाद में सोचना है। अगर आप लोगों का रिस्क हमेशा कम रहेगा ना, रिस्क आप लोग पहले गिन कर चलोगे और ये ठान लो कि हाँ भाई ये ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। ये समझ ही लो, ऐसा नहीं कि पहले प्रॉफिट के पीछे भागना है भाई, इसको हमेशा दिमाग से हटा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों की अपॉर्चुनिटी बनी, कहाँ एंट्री बन रही थी आपकी, यहाँ पे 47,551 पे आपकी एंट्री बन रही थी। बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप लोग इसको कोई भी चार्ट में यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर एक बात बता दूँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा कैंडलस्टिक काम करता है, ठीक है। ये मैं आपको 15 मिनट का बताया हूँ, इसके बाद भी और बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ से क्या हुआ, मान लेते हैं प्राइस हल्का सा आपका पहले लॉस दिखाएगा, जैसे एंट्री लेते हुए लॉस दिखाया 50 पॉइंट का सीधा लॉस, लेकिन आपका एसएल कितना है यहाँ पे 100 पॉइंट का आपका एसएल है, मतलब 100 पॉइंट का एसएल है आप लोगों का, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग देखो गाइस क्या हो रहा है आपके साथ में। मैंने तो आप लोगों को पहले जो चार्ट वगैरह में दिखाया था वो कैसे जा रहे थे, ये ऐसे जा रहे थे सीधे, है ना भाई। ऐसे बहुत रेयर चांस में होता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे जो हमेशा आप लोग ऐसे फंसोगे, इधर फंसोगे, इधर ऐसे 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 इतनी जगह पे फंसोगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आप लोगों का ट्रेड अच्छा का, फिर भी आपका प्रॉफिट पे ही आपका ट्रेड चलेगा, ठीक है। प्रॉफिट में ही आपका यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। तो गाइस समझ रहे हो यहाँ पे आप लोग बातों को, इतना समझ रहे हो ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, यस और नो गाइस बताओ मुझे, यस और नो, समझ रहे हो ना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को रिक्स क्या था आपका, 100 पॉइंट का रिक्स था। अगर आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट कितने मिल रहे हैं, 700, हाँ इतने में आपको 100 पॉइंट मिले। अब आपका क्या काम बनता है, मैंने आप लोग क्या बोला था, अपने एसएल को हमेशा कॉस्ट पर कर लेने का है। देखो गाइस मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग थोड़े पक रहे होंगे, कोई पक तो नहीं रहा होगा, सबको मज़ा ही आ रहा होगा। लेकिन भाई जब मैं अपने टाइम पे बता रहा हूँ भाई, हमारे ज़माने में भाई जब हम सीखे थे ना, तो हमारे को कम से कम एक ही वीडियो को कम से कम 5-5 6-6 बार नहीं समझ में आया था। और मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से मेरी वीडियो को स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस कितना ऊपर गया भाई, कितने पॉइंट दे रहा है आपको, चलो मान लेते हैं वहाँ से नहीं, आप लोगों को यहाँ पर 1/2 तो आपको यहीं पे मिल गया, 700-900 तो यहीं पे मिल गया आपको, 1/2 तो मिल गया। आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये वो आपके ऊपर में, ठीक है। और भाई 200 पॉइंट बोले तो बैंक निफ्टी के अंदर में कम से कम जो होते हैं एक लॉट पर 3,000 का प्रॉफिट होता है एक लॉट पर, समझ रहे हो। और भाई लॉस भी था तुम्हारा 1500 कितना, 100 पॉइंट का मतलब कितना, 50 पॉइंट का लॉस भी था, 750 रुपये का लॉस भी था, बोला 750 रुपये और 3,000 रुपये में गाइस, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो इतना भी आप लोगों को मिल गया तो इनफ है ना, इनफ है या नहीं है। अब देखो गाइस, अब यहाँ पर और एक चीज़ देखो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो अब गाइज यहाँ पर देखना, आप लोग ध्यान दो, ठीक है। अब आपको चार्ट को बड़ा कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, चार्ट को बड़ा कर लिया। मान लेते हैं आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था आपने,
मान लेते हैं यहाँ कहीं पे आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो, ठीक है, इतने में, मतलब 300-400 पॉइंट लेकर आप लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो। अब गाइस देखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों को अगर आप लोग एक छोटा सा रिस्क और ले सकते थे, एक रिस्क ले सकते थे, तो गाइस देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो हमेशा आपको हिस्ट्री पहले ही बता देती है कहाँ पर रजिस्ट्रेशन बन रहा है और कहाँ पर सपोर्ट बना है, ठीक है। यहाँ देखो गाइस, ठीक है, ये क्या आता है, एक प्राइस, पहले प्राइस यहाँ से बढ़ा, फिर नीचे आया यार, प्राइस यहाँ से फिर नीचे आया, ठीक है, इतना नीचे आया, फिर यहाँ से रजिस्टेंस लिया, ये वाले एरिया से रजिस्टेंस लिया कि नहीं लिया, रजिस्टेंस लिया ना। मैंने बोला था आप लोगों को गाइस, आपको हिस्ट्री बता देती है, पहले पिछला बता देता है कि मार्केट पहले कहाँ से गिरा था, तो वहाँ से भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से भी थोड़ा गिरे मार्केट, ठीक है, गिर जाया करके। अब देखो गाइस, फिर यहाँ से भी एक बार रजिस्टेंस लेके फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर देखो, ये एरिया पे देखो, आप लोगों को मालूम है ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, आप लोगों को मालूम है कहीं ना कहीं से प्राइस गिर सकता है, ठीक है, प्राइस कहीं ना कहीं से गिर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा गाइस, देखो अगर आप लोगों ने इसको देखकर यहाँ पे ले रहे थे, तो यहाँ पर देखो उस हिसाब से कोई कैंडल बन नहीं रही थी, ठीक है, उस हिसाब से कोई कैंडल बन नहीं रही थी। चलो मान लेते हैं आप लोगों ने डोजी पर भी अगर ट्रेड लिए रहते, ठीक है, ये डोजी पर भी अगर ट्रेड ले रहे थे, तो एक छोटा सा आपका एसएल गया रहता, कम से कम 50 पॉइंट का आपका एसएल गया रहता, लेकिन आप लोगों ने कम से कम दोबारा एक और बार ट्राई किए रहते, मतलब सेकेंड टाइम अगर आप लोगों ने और ट्राई किए रहते। और गाइस देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया कैंडल दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, सबसे बढ़िया कैंडल दिख रही है, देखो ये वाली देख रहे हो भाई, क्या नाम है इसका, बोलो गाइस क्या नाम है इसका। मैं यहाँ पर देखो एक ये बना देता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ पहले एक, हाँ भाई तू कर ले तू, तुम्हारी कमी पड़ती है सालो। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने एक जोन बना लिया, ठीक है। अब गाइस अब आप लोगों को मालूम है, चलो एक पहला एसएल हिट हो गया, एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, पहला एसएल हिट हो गया और आप लोग एक और रिस्क लेना चाहते हो छोटा सा, अगर यहाँ पर तो कोई सेंस बनता नहीं है एक ट्रेड लेने का। मान लेते कोई इसने ये वाली कोई बंदे ने अच्छी कैंडल देख लिया यहाँ पे, और यहाँ पर देखो गाइस, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, समझ गए ना मैंने जोन कैसे बनाया, रजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर दिया हो, ठीक है। हाई को हमेशा हाई को आप लोग रजिस्टेंस बांध सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो ये कौन सी कैंडल है भाई, तो यार इसका नाम शूटिंग स्टार है ना, भूल गए थे क्या गाइस, ठीक है, इसका नाम जो है शूटिंग स्टार है। अब देखो गाइस ये जो है इसका पहले देखो, अगर आपको बनता था एक, अगर ये लेते तो ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 48,243, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल रहता है 48,243 और 163 बोले तो कितना 80 पॉइंट का एंट्री, हाँ 80 पॉइंट का आप लोगों का यहाँ पे एसएल बनता था। 80 पॉइंट बोले तो ऑप्शंस में कम से कम होता है 30 से 40 पॉइंट का आपका एसएल होता है इस कैंडल में। अब देखो गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पर मैजिक देखो, ठीक है, आपका ट्रेड ले लिया आप लोगों ने, यहाँ पर ये 80 मतलब कितने में एंट्री हो रही थी आप लोगों की, 163 पर, 163 बोले तो हाँ 163 हो गया गाइस, 100 पॉइंट तो आपको यहीं पर मिल गया। अब आपका एसएल का आपका एसएल कहाँ आता है आपका एसएल, और गाइस अभी की बात है 28 दिसंबर की बात है, ठीक है। आपका एसएल कहाँ पर आता है, बोलो भाई कहाँ आएगा, कॉस्ट पर आ जाएगा ना आपका एसएल, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे अगर आप लोग 1/2 लेना है तो देखो भाई 917 हो गया ना भाई, 1/2 मिल गया ना आप लोगों को, मिल गया ना। एक दिन में 2 ट्रेड इनफ होते हैं, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनफ होता है गाइस एक दिन में 2 ट्रेड, ठीक है। तो भाई मेरे प्यारे भाइयों देवियों सज्जनों, तो इस हिसाब से आप लोगों को कैंडल स्टिक का तो ये करना पड़ता है। अब मान लेते गाइस देखो यहाँ से रजिस्टेंस ब्रेक भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है रजिस्टेंस ब्रेक भी तो हुआ है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई रजिस्टेंस ब्रेक भी होता है और सपोर्ट भी ब्रेक होता है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ से देखते गाइस, ठीक है, यहाँ से ये रजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अबे रुक जा, यहाँ से जो है कहाँ से, हाँ यहाँ से जो है ये वाला रजिस्टेंस ब्रेक हो गया, देखो है प्राइस ने, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किए होते वहाँ पे तो आपका जो कॉस्ट वाला एसएल हिट हो गया रहता, ठीक है। तो ये मान लेते अब रजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ठीक है, रजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पिछला वाला जो है भाई बंद कर दे रहे, हाँ तो देखो पिछला वाला क्या बनता है, सपोर्ट बनता है, ठीक है। अब देखो गाइस ये देखो प्राइस जो है अभी इंतजार कर रहे हो तुम लोग, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया कि नहीं किया गाइस, सपोर्ट का काम किया कि नहीं किया, मुझे एक बात बताओ, सपोर्ट का काम किया ना,
हाँ भले ही बाद में आप लोगों का एसएल हिट हुआ है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है ना भाई सपोर्ट का काम करता है। ये देखो किया था ना, यहाँ पे 1:1 का प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था। अब गाइज अब मत बोलो ये कौन सी कैंडल है, बोलो कौन सी कैंडल है ये, कुछ याद है नहीं है? अरे भाई हेलो, ओ भैया याद है क्या नहीं है? ठीक है, ये वाली कैंडल हो गई या फिर ये वाली। देखो साइकोलॉजी भी अगर आप लोग समझोगे ना यहाँ पे, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। प्राइस गिरते गिरते आया, गिरते गिरते आने के बाद में ये जो कौन सी कैंडल बोले थे अपन लोगों ने यार, कौन सी क्या नाम था उसका, बुलिश मारू बुजू जो भी हो समझो, साइकोलॉजी समझ रहे हो गाइस। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है। अब आपको सपोर्ट पे आपको ये कैंडल मिल रही है, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपल सा लो पे एसएल और टूटते ही आप लोगों को ट्रेड लेना है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे आप लोगों ने अगर एसएल को कॉस्ट पे कर ले रहे थे तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बनता था, ठीक है। तो इस हिसाब से कैंडल है वर्क करती है गाइस, ठीक है, और सिग्नल आप लोगों को देती है। सबसे पहले बताओ आप लोगों को सपोर्ट पर सिग्नल किसने दिया भाई? सपोर्ट है ये तो मालूम है, लेकिन कैसे कूद जाओगे क्या, या ऐसे ही कूद जाओगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को साइकोलॉजी सपोर्ट बताऊंगा और फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड गाइस सुनो, मेरे पास एक और तरीका है, पहले उधर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी वीडियो थोड़ा कंफ्यूज है तो मैंने सपोर्ट पर पूरा वीडियो बना कर रखा हूँ, ठीक है। सपोर्ट पर कहाँ एसएल रहता है, क्या रहता है, मैं कहाँ एसएल रहता है, क्या रहता है, सारा कुछ मैंने वो वीडियो में बना कर रखा हूँ। तो आप लोग जो है कब वहाँ पे एसएल लगाना है, क्या लगाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो वीडियो एक बार देख लेना। चलो मैं एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, ठीक है, और फिर साइकोलॉजी सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो वेल गाइज ये अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, और ये जो है मैं आप लोगों को अलग एक दिन के चार्ट में दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बोला था ना कि एक दिन के चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से कैंडल जो है वर्क करते हैं करके, और लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग एक दिन का चार्ट यूज़ कर सकते हो। और जो इंट्राडे ट्रेड के लिए, मतलब इंट्राडे ट्रेड के लिए, ऑप्शन वगैरह के लिए आप 15 मिनट से लेकिन 3 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली 30 मिनट से ही आप लोग एनालिसिस करना चालू करना, ठीक है। तो ये एक दिन का चार्ट है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, ठीक है। प्राइस क्या किया था, मैं आप लोगों को बोला था कि सपोर्ट जो है हमेशा कैसे आता है। देखो यहाँ से प्राइस यहाँ से गया, ठीक है, एक बार गया इतना गया, ठीक है। अब दूसरी बार उसका चांस बनता है कि वो कहाँ से सपोर्ट रिवर्स हो सकता है, चार्ट कहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से ये जो ये वाला जोन है वहीं से रिवर्स होगा ना। तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ तक आया, डायरेक्ट यहाँ तक आया, ठीक है गाइस। देखो यहाँ तक प्राइस जो है डायरेक्ट आ गया, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ से प्राइस डायरेक्ट आएगा। अब आप लोगों को मालूम है कि प्राइस यहीं से घूम सकता है, मतलब जब यहाँ पर आएगा, जब ये वाले लेवल वगैरह पर आएगा तो जाकर प्राइस घूमेगा ना। तो क्या करना है, वहाँ पे ये वाले लेवल पे आएगा तो अब इसको हटा देते, ठीक है। पहले सबसे पहले तो वही बनाना पड़ेगा ना जोन। इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे, इतने पे। और देखो भाई अब यहाँ पर तुम ये गलती मत करना, ठीक है। एक जोन होता है ये, ठीक है, एक ये जोन बनता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना गाइस, एक ये जोन बनता है। अब जरूरी नहीं है कि वो एकदम टच कर बिल्कुल यहाँ से प्राइस जब तक टच नहीं होगा तब तक क्या बोलते हैं आप लोगों का ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा। आप लोगों को एक बात समझना है कि प्राइस जो है एक तो यहाँ से रिवर्स हो सके, बस इतने जोन में जो है वो प्राइस रिवर्स हो सकता है। आप लोगों को ये समझना है, कभी कभी तो नीचे जाकर भी वो प्राइस रिवर्स होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर आप लोग बैठे रहते कि भाई अभी प्राइस रिवर्स होगा, अभी प्राइस रिवर्स होगा, मतलब कि ये टच करेगा तभी जाके मैं ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं। प्राइस देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ जाके उसने एक अपॉर्चुनिटी दिया, देख रहे हो, यहाँ पर जाकर उसने एक अपॉर्चुनिटी दिया और यहाँ से प्राइस बूम हो गया। तो अपना लेवल यहाँ पर था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये समझ में आ रहा है आपको, ग्रेव स्टोन डोजी या फिर हैंगिंग मैन ही बोल लो आप इसको। देखो मैं आप लोगों को पहले बोला था कि भाई साइकोलॉजी समझो, कैंडलों की साइकोलॉजी समझोगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, चलो मान लेते ये कोई भी कैंडल नहीं, ठीक है, ऐसा मान लेते कोई कैंडल नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर प्राइस नीचे आ रहा था, सेलर लोगों ने ये कैंडल पर नज़र दो, बीच वाली पर, ठीक है। सेलर लोगों ने पूरा प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश किया, पर लेकिन वहाँ पर कौन जिंदा हुआ, बायर लोग जिंदा हो गए, ठीक है। बायर लोगों ने पूरा प्राइस को जो है ऊपर लेकर एकदम से ऊपर क्लोजिंग दे दिए। साइकोलॉजी समझो गाइज आप लोग कैंडल की, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कैंडल दिखी है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हाई ब्रेक हो जाए आप लोग ट्रेड ले लो। अब मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड लिया, ठीक है। कितना 205 पर आपकी एंट्री हो गई है, 40 205 पर आपकी एंट्री हो गई। और एसएल कहाँ पर है आपका, एसएल ये कैंडल के नीचे
586, या फिर आप ये कैंडल के नीचे भी ले सकते हो इतना, मतलब ये पहले वाला जोन था ना, तो आप लोग इसके नीचे ले लो, ये वाली कैंडल के नीचे, कौन सी, ये वाली कैंडल, मतलब 205 से लेके 388, मतलब ऐसा मान लो आप लोगों का कम से कम 700 से 500 से 600 पॉइंट या 700 पॉइंट का आपका एसएल है। अब ये गाइस यहाँ पर टारगेट देखो, 1:1 कहाँ मिलेंगे आपको, 205, मतलब बोले तो 700 पर 1:1 मिल गया। अब क्या करना है आप लोगों को, आप वहाँ पर बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बुक कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि भाई नहीं, अगर आप लोगों के मन में थोड़ा संकेत आ रहा है, भाई देखो ये सारी चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस से समझेगा कि कब मुझे बुक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब कहाँ से प्राइस जाएगा, कब कहाँ से नहीं जाएगा, ये आप लोगों को बाद में समझेगा। जब जैसे जैसे आप लोग रोज़ के कम से कम 10-20 चार्ट देखोगे, मार्केट को अपनी कैंडल स्टिक की तरफ में नज़र दोगे ना आप लोग, तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझेंगी। और मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी आप लोगों से कम रोज़ आप जो है भाई चार्ट की तरफ ध्यान देना, कौन सी कैंडल कहाँ बनी, सपोर्ट पर कौन सी कैंडल बनी और क्या नहीं बनी, ठीक है। अब मानते हैं 1:1 यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, 500 पॉइंट का तो यहाँ पर मिल गया है। अब आपने बुक करो या फिर ले कर जाओ या फिर होल्ड करो। अब देखो नहीं होल्ड किए रहते तो 600 बोले तो कितना 1516 पॉइंट 1600 पॉइंट आपको इजीली मिल गए गाइस। किस वजह से, कैंडल स्टिक के वजह से, ठीक है, कैंडल स्टिक के वजह से मिल गए ना 1516। मान लेते हैं तुमने वहाँ पे बुक नहीं किया, तुम यहाँ पे बुक करो, ले लो 1000 पॉइंट लेकर बाहर निकल जाओ, 1100-1200 पॉइंट लेकर मार्केट से बाहर, क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है भाई। अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, वीडियो सोचो मुझे कितना समय लगाऊंगा ये वीडियो बनाने के लिए। भाई यार तुम्हारे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है, बस अपने वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्रो यार, याद से। और कमेंट करो, अगर आप लोग कुछ भी नहीं समझा कमेंट करो। एंड गाइस मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर ये सपोर्ट वाली वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। वो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में ध्यान से देख लेना, ये वीडियो देखने के बाद में ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो चलो एक और एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस का मेरे पास में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, फिर साइकोलॉजी सपोर्ट समझेंगे, ठीक है, देखते आ जाओ। तो गाइज़ ये लास्ट है, फिर उसके बाद में हम साइकोलॉजी की तरफ में बढ़ेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ठीक है, सेम जगहों पर है गाइज़, ठीक है, सेम जगहों पर है। अब मान लेते हैं ये देखो, ये प्राइस पहले यहाँ से इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया, इतना फिर नीचे आया कहाँ गया भाई, ये आया नीचे, फिर ऊपर गया, इतना ऊपर गया, फिर गाइस नीचे आया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये तो रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अगर आप लोग इसको देखकर पहली बार में भी अगर ट्रेड करते तो आप लोगों का बन जाता। और हाँ गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ 1:1 जो भी बोला आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप लोग बुक कर सकते हो प्रॉफिट को, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे 1:4-5 का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक देखो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस के एरिया के हिसाब से आप लोग जो है प्रॉफिट को बुक करना, ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस, मतलब रेजिस्टेंस के एरिया के हिसाब से आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई रेजिस्टेंस एरिया पे 1:1 मिल रहा है और वहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट बुक करना कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर क्वांटिटी थोड़ी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा वेट मत करना, नहीं तो वो जो आपका शायद पूरा प्रॉफिट जा भी सकता था। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किए होते तो यहाँ पे आप लोगों का चला जाता है ईजिली, समझ रहे हो ना गाइस। रेजिस्टेंस के हिसाब से आप लोग जो है 1:1, 2, 3 जितना मिल रहा है उस हिसाब से लो, या फिर क्वांटिटी छोटी करो या फिर बुक मारो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर आया। अब गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं ये पूरा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री आप लोगों को हिसाब से बता देती है करके। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। अब मान लो अब आप यहाँ पर खड़े होंगे, ना कि ट्रेड का इंतजार करते हुए, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो गाइस कैंडल नज़र आ रही है आप लोगों को, ये देखो ये रेजिस्टेंस एरिया समझ गया ना। तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, देखो सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको डिलीट मारता हूँ मैं, बस एक लाइन ड्रॉ करना, एक जो इतनी लाइन ड्रॉ करना। अब बताओ गाइस यहाँ पे तो ये पूरा टच हुआ नहीं, यहाँ पे तो पूरा टच हुआ नहीं ना, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, टच हुए नए हुए, बस ऐसा मान लो वहाँ पर जोन बने और आप लोगों को कोई कैंडल अगर नज़र आए तो बस उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लो और मार्केट से बाहर निकलो। अब गाइस यहाँ पे देखो ये कौन सी कैंडल है भाई, मैं बता रहा हूँ गाइस, मेरे को नाम से ना भाई मैं नाम उतना ध्यान में नहीं लेता हूँ, जो भी है छोड़ो, मैं मान लेता हूँ इसको कि भाई ये एक मेरे हिसाब से इन शूटिंग स्टार है या फिर डोजी कैंडल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये कैंडल का जैसे ही हाई या फिर लो ब्रेक हो जाए, हाई या लो ब्रेक हो जाए, मेरी एंट्री बन जाने वाला। हाई मेरा जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है और लो मेरा एसएल रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो पहले तो है हाई कितना है अपना 700 पकड़ लेते, 700 और लो 240।
मान लेते हैं यहाँ पे 400 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है, ठीक है, 400 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है, ठीक है, 400 पॉइंट का एसएल बन रहा है आप लोगों का। अब देखो गाइस, मान लेते हैं तुम लोगों ने ये कैंडल पे एंट्री लिए होंगे, तो भाई आपके देखो मैं बोला था ना गाइस, मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है, पूरा डराएगा ललचाएगा, जो भी है सब कुछ होगा, फोमो भी आप आओगे। तुम देखो गाइस, यहाँ पे पूरी तुम्हारी थर हो जाएंगी काँप कर, पूरा 400 पॉइंट का जब एसएल बोले तो कितना 100-150 पॉइंट का जब एसएल बोले तो 2-3 हज़ार रुपये का आपका एसएल। ये दिन का चार्ट है ना गाइस, क्योंकि दिन में हमेशा एक बात ध्यान में रखो, ये थोड़े एसएल भी बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े एसएल भी बड़े होते हैं। तो यहाँ देखो भाई पूरे पर भाई देखो, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, समझ लो कुछ पॉइंट से बचा हुआ है आपका एसएल वगैरह। और गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वाली वीडियो एक बार ध्यान में ले लेना, वहाँ पे मैंने परफेक्ट सपोर्ट वाली वीडियो है, सपोर्ट वाला ही वीडियो है वो, वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया कि कैसे क्या आपको वो बनाना है, मतलब कैसे क्या आप लोगों को सपोर्ट और रजिस्टर अच्छे से बताया मैंने, वो वीडियो एक बार लिंक नीचे दिया वो देख लेना, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी आप लोगों को समझ गया था ना, ये देखो कितना छोटा सा एसएल तो था भाई, ये देखो ना भाई, छोटा सा एसएल था, इसमें भी 400 पॉइंट का, पर बोला था ना पूरे भाई आपके जबड़े उबड़े सब बाहर आ गए होंगे, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एक आधी बार एसएल भी हिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। और गाइस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एसएल भी हिट होंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है, एसएल खाने के लिए भी तैयार रहना। तो देखो भाई रिवॉर्ड देखो आप लोगों को कितना बड़ा मिल रहा था। और भाई मैंने आप लोगों को बोला था ना कि सपोर्ट रजिस्टर के हिसाब से ही आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेना चाहिए कभी भी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये क्या थे पहले सपोर्ट थे ना, मान लेते हैं आप लोगों ने यहाँ से एंट्री बना लिए हो ना, यहाँ से एंट्री बना लियो, तो ये तो हमेशा सपोर्ट है ना, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो आप लोगों को ये वाले एरिया में कहीं ना कहीं पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, ये वाले एरिया में आप लोग गाइस प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है ना। तो चलो अभी बढ़ते हैं भाई साइकोलॉजी सपोर्ट रजिस्टर, ये थोड़ा मैं स्पीड में बता दूंगा, भले ही आप लोग जो है भाई वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरी अभी कैपेसिटी है नहीं भाई, कम से कम 4 से 5 दिन हो गए मुझे वीडियो बनाते बनाते, तो चलो कोई नहीं। और हाँ गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी जो है एक क्लास भी है, मतलब बैच भी है, उसमें मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है, कोर्स नहीं है मेरा अभी फ़िलहाल के लिए, मैं बाद में बनाऊँगा, लेकिन हाँ अपन बैच है जिसमें मैं आप लोगों को पूरा बेसिक्स से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ाऊँगा, जिसमें आप लोगों के साथ में, आप लोग मेरे साथ में रहोगे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के साथ में ही होंगे, मतलब आप लोग लाइव मुझे पूछ सकते हो, और आप लोगों को पढ़ाऊँगा भी मैं, ठीक है, आपका माइक भी ऑन रहेगा हमेशा। तो चलो अभी बढ़ते हैं साइकोलॉजी सपोर्ट और रजिस्टर की तरफ में। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा साइकोलॉजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है। तो गाइस साइकोलॉजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोले तो ये वो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लो 1000, अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स की मैं बात बता रहा हूँ, कम से कम 1000 पॉइंट के 1500 पॉइंट पर हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये करता है। जैसे मान लो अगर निफ्टी 19,000 पर है, तो निफ्टी अगर 19,000 में है तो उसको 18,500, अभी 19,000 चल रहा है मान लो निफ्टी 50, तो उसको 19,500 रजिस्टेंस करेगा, ठीक है, और 1,000 उसको 20,000 उसको रजिस्टेंस करेगा, मतलब ये 500 हज़ार पॉइंट के जो है ये करते हैं। जैसे मान लो अगर 19,500 पर निफ्टी खड़ा है और अगर मान लो प्राइस अगर नीचे नीचे जा रहा है, तो उसका एक साइकोलॉजी सपोर्ट ये माना जाता है कि 19,000 पर से प्राइस नहीं गिरेगा, मतलब वहाँ पर थोड़ा रुकता है और सपोर्ट वगैरह लेता है। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो भी टूट सकता है, अगर वो भी टूटा तो फिर 18,500 का ये अपना एक सपोर्ट लेवल रहता है, मतलब ऐसा एक साइकोलॉजी सपोर्ट माना जाता है 500 पॉइंट का इंडेक्स का छोड़ के मैं, ठीक है। जैसे 20,000 भी 20,000 वगैरह हो गए, 21,000 हो गया, 21,500, 17,500, जैसे जो भी है 500 का लेवल छोड़कर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा माना जाता है। और अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर छोटे स्टॉक है 1000 के नीचे के हैं तो उसको 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके जो है उसके जो रेजिस्टेंस साइकोलॉजी रेजिस्टेंस माना जाता है। मतलब वहाँ से एक चांस होता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा या फिर यहाँ से प्राइस गिर जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा माना जाता है गाइस, ठीक है। तो ये होते हैं साइकोलॉजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को निफ्टी 50 का बता देता हूँ। जब ये देखो यहाँ पर जब प्राइस था कितना, निफ्टी जब आ रहा था अपना 17,000 से आ रहा था, तो ये देखो 18,000 के लिए इसको बहुत रेजिस्टेंस करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से जो है प्राइस गिर गया था, सीधा कितना गिरा प्राइस, सीधा 700 से 800 पॉइंट गिरा था। फिर वहाँ से बाउंस बैक किया उसने, ठीक है, वहाँ से जैसे मैं बोला था फिर बाउंस बैक किया उसने 17,200 के करीब करीब, फिर वो गया, फिर गाइस 18,000 जो है उसने रजिस्ट किया। देखो गाइस 100-200 पॉइंट वहाँ पर मैटर नहीं करते, जैसे निफ्टी 50 में देखो जैसे 18,000 उसको जो है रजिस्टेंस के लिए लगे थे, 18,000 के लिए उसको रजिस्टेंस लगा था। तो यहाँ पर देखो
उसने कितना 17-200 से उसने ये रेजिस्टेंस लिया। तो मान लो गाइस 100-200 पॉइंट वहाँ पर मैटर नहीं करते उतने, ठीक है, 100-200 पॉइंट उतने मैटर नहीं करते, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, कोई ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो 200 से फिर एक बार और वहाँ पर गया तो 18,073, मतलब 100-200 पॉइंट वहाँ पे मैटर नहीं करते। वहाँ से ऐसा समझना है कि प्राइस यहाँ से हल्का सा थोड़ा गिर सकता है करके, ठीक है। तो अगर नहीं गिरा तो भाई जाने दो ना, उसको क्या दिक्कत है, कोई टेंशन थोड़ी है। तो समझ रहे हो गाइज, यहाँ से रजिस्ट्रेशन लिया, फिर और एक बार उसने गाइज यहाँ पर देखो फिर 18,000 पर आया था, 18,000 पर फिर आया था 167 तक के। फिर यहाँ से 250 100-150 पॉइंट उतना गिरा नहीं था, लेकिन यहाँ से तोड़ दिया था। फिर वहाँ से और देखो जैसे यहाँ पर देखो 19,000 के लिए भी उसने रजिस्टेंस लिया था, एक अच्छा खासा रजिस्टेंस लिया था। इस हिसाब से गाइस ये ऐसे जो है रजिस्टेंस लेते लेते जो है सपोर्ट रजिस्टेंस लेते लेते अब यहाँ पर देखो ये वाला लेवल हो गया, ये देखो ये 17,000 वाला लेवल हो गया। तो गाइस मतलब 17,500 17 जो है 17,500 18,500 40,000 45,000 ये सब इनके साइकोलॉजी सपोर्ट रहते हैं। वहाँ से आप लोगों को कैंडल स्टिक के हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कहाँ गया यार, हाँ यहाँ देखो गाइस, ठीक है, कहाँ गया अबे यार मिलते, अबे अभी तो देखा था भाई इसको, हाँ इधर में। जैसे देखो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ आप लोग देखो, ठीक है, ये आप लोगों को समझ गए थे ये रजिस्टेंस है करके, ये रजिस्टेंस है। अब जब प्राइस ऐसे नीचे गिरा अब फिर दोबारा रजिस्टेंस पर आया, दोबारा रजिस्टेंस पर आया। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, या फिर ये वाली कैंडल देखो, तीनों का हाई सेम ही है। अगर तुम मान लो ये वाली कैंडल को भी अगर लेते हो, ठीक है, और हल्का सा ऐसे ऊपर रखते हो ये कैंडल का, और वहाँ से भी आप लोग अगर 500 से 600 पॉइंट का रिस्क लेकर मतलब 100-200 पॉइंट का रिस्क लेके 500-600 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। और वहाँ से भी देखो गाइस प्राइस गिरा है, ठीक है, वहाँ से भी प्राइस गिरा है। तो गाइस होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ एक बार, आप लोगों को इसमें मैंने थोड़ा सपोर्ट साइकोलॉजी सपोर्ट और रजिस्टेंस का उतना अच्छा उतना मतलब उतना एकदम डीप में नहीं बताया, क्योंकि मैं आप लोग मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ। तो आप लोगों के स्क्रीन के वीडियो के स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड पर आप लोगों को मेरी सपोर्ट वाली वीडियो नज़र आ रही है, आप लोगों को पूरा देख लेना। उसमें मैंने कैंडल पे भी कैसे कैंडल पर स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे क्या लगाना है, सारा कुछ जो उसमें अच्छे से क्लियरली और डीपली बताया हो। तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लेना। चलो गाइस बाय बाय।